सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया में ड्रग कौन सी? कौन सी? चीनी। आजकल जो नाश्ता स्किप करना है ये तो फैशन बन चुका है। जो डाइटिंग है ना वो बड़ी ही नुकसानदेह है। लड़कियां इस वक्त रंग गोरा करना चाहती हैं। लड़कियां चाहती हैं हम स्लिम स्मार्ट नजर आएं। पहले तो आप फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड छोड़े ना। विटामिन टैबलेट्स हैं, ये सच में फायदेमंद होती हैं? बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपको पता है ये कैल्शियम क्या है? क्या है डॉक्टर साहब? 20-21 साल की उम्र या अक्सर इससे भी कम, ये जो हमारे बाल है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसको कोई रिवर्स करने की टेक्निक है? शुगर से गुर्दे कैसे फेल होते हैं? शुगर से गुर्दे फेल नहीं होते, शुगर की गुर्दे फेल होते हैं। अक्सर हम किसी दरवाजे को हाथ लगेंगे, एकदम से करंट लगेगा, तो ये क्या चीज है और ये क्यों होता है? बीमारी आपके साय को नहीं छू सकती। हम अपनी हरकतें ठीक नहीं कर रहे ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, जो कि एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी पूछेंगे। तो आइए अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए ज़रूरी है, तो क्या वाकई इससे हमारे जिस्मानी जो सिस्टम है वो क्या वाकई उससे बेहतर होता है? देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया कि रात को आप शाम को यानी इशा पढ़ते ही चिराग गुल कर दो, रोशनियां बुझा दो जी। और जल्दी सो जाओ। जल्दी सोना और जल्दी उठना जो है ये सेहत के लिए भी, हमारे जिस्मानी निज़ाम के लिए न सिर्फ बल्कि रूहानी, जो हमारी रूहानियत है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो बात आज से 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, वो आज साइंस जो है वो रिसर्च करके जब वो दरवाजे खोलती है तो सामने जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और ये बात जो है वो हमें मिलती है। बिल्कुल। आज हम ये समझते हैं एज अ मेडिकल साइंस, एज अ डॉक्टर जी। मैं जो बात करूंगा, हमें कम से कम रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अच्छा। 10:30 11 बजे जब हम गहरी नींद में होंगे या 11 बजे तक हम नींद में 10 के बाद चले जाएंगे, तो वो टाइम है जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है। हमारी बॉडी के अंदर एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो बनना शुरू होता है ओके। और वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 2:30 बजे के करीब जाके वो रिलीज होता है आपकी बॉडी में, वो हार्मोन रिलीज होता है। अच्छा, जब वो हार्मोन रिलीज होगा तो उसके बाद उसने आपकी पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग, फिल्टरिंग और मतलब वो सारा कुछ जी, ऐसा जी। कमाल का कर देना है। जब हम जल्दी सोएंगे तो होगा। जी। अच्छा, आप वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया कि चिराग रोशनियाँ गुल कर दो, बुझा दो। और आज मेडिकल साइंस उसी बात को ये कह रही है कि वो बनेगा भी तब, एक तो हम सो चुके हों और जी। नंबर 2 उसके बाद जब हम ऐसे कमरे में सोएं जहां पे रोशनी की बिल्कुल कोई हल्की सी भी, आपके मोबाइल की भी वो जो ब्लू सी जी, लाइट है जी। हल्की सी ब्लिंक करती है, बिल्कुल। इतनी भी रोशनी ना हो, यानी डार्क अंधेरा, गुप अंधेरा हो, ठीक है। उसमें आप सोए हुए हों और हुँ। सो चुके हों आप 10 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद उसने बनना शुरू होना है और 2:30 बजे उसने रिलीज होना है। फिर उसने पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग और मसाइल ऐसे फिट कर देने हैं, आपको ऐसा रीट्यून करना है, आपके सॉफ्टवेयर सारा अपडेट कर देना है कि आप सुबह जो है ना वो हुँ। फर्स्ट क्लास होंगे। फिर ओके। कहा गया कि आप जब आप जल्दी सोएंगे तो आप तहज्जुद के टाइम पे ऑटोमेटिकली उठेंगे। फिर तहज्जुद पढ़ना है, फिर उसके बाद फजर पढ़ना है और उसके बाद फिर कहा गया कि आप कुरान या कोई भी चीज़ आप ज़िक्र अस्कार करो। फिर उसके बाद आपको यानी इशराक भी पढ़नी है और चाश्त भी पढ़नी है। सो जल्दी सोना और जल्दी उठना। जी। इवन दो यहाँ तक कहा जाता है कि आपका जो रिज़्क है, जब वो फरिश्ते आते हैं और रिज़्क बाँटने की बिल्कुल। बात करते हैं, अगर हम उस वक़्त सुबह सोए हुए हैं, हुँ। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हमारे हिस्से में क्या आएगा? बिल्कुल, और सही बात है। एक तो ये चीज़ है और दूसरा ये है कि हमें जब हम जल्दी उठेंगे, तो हमारे बहुत सारे काम बहुत अर्ली हो जाएँगे और हम बड़े फ्रेश होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। फिर सुबह की मॉर्निंग वॉक और उसके जो फ़ायदे हैं, वो भी बड़े कमाल के हैं। वो बिल्कुल। सारे हम जानते हैं और हम जी। ये पढ़ते भी रहे किताबों के अंदर कि सुबह मॉर्निंग वॉक के कितने फ़ायदे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वो सोए रहेंगे, उठेंगे नहीं, तो फिर सुबह उठकर क्या होगा? डज़ीनेस, लेथार्सी, मतलब सुस्ती, कायली, बिल्कुल। जी। और फिर उठने को दिल नहीं कर रहा होता और फिर उठते ही हम कहते हैं अब सबसे पहला क्या काम होना चाहिए उठते ही? जो हम करते हैं, फ़न। बेड टी जी। एक, और जी, जी। दूसरी तरफ जैसे ही वॉशरूम में गए सबसे पहला काम हम ब्रश ब्रश के करेंगे। ऊपर एक पेस्ट लगाकर, हुँ। हम खाली पेट एम्प्टी स्टमक के साथ हम पेस्ट कर रहे होते हैं। उस पेस्ट के अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, पूरे के अंदर सुबह-सुबह हम कैंसर उंडेल हुँ। रहे हैं।
अच्छा, कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों फैल चुका हुआ है? इतना तेज़ी से क्यों आ चुका हुआ है? उसकी रीज़न ये है। करना क्या चाहिए? क्या सर? टूथपेस्ट तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी फिर मिसवाक क्या करें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मिसवाक करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ख़वातीन को दातन या दंदासा करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर जितने लोग अब हम पेस्ट कर चुके हुए हैं, जो हम जी। कर चुके, यानी हुँ। जिनको आज पता चला, अभी जो बात जी, सुन रहे मुझे भी होंगे, आज पता चला तो है। अब इससे पहले जो हम पेस्ट कर चुके, हुँ, उससे जो हमारे मुँह के मसाइल और जो कैंसर बॉडी के अंदर उसके गया, जो मसाइल हुँ, पैदा कर चुका अब तक जो हो गया, उसको हम कैसे इज़ाला कर सकते हैं, एक तो ये। और हुँ, दूसरी बात ये है कि उसको हमें कैसे देखना है। हम करेंगे कि आप सुबह उठें, 2 चुटकी आप हल्दी ले लें, 2 हुँ। चुटकी आप नमक ले लें और उसके बाद आपने उसमें 2 चुटकी मीठा सोडा जी। और 2 या 3 लौंग पीस के उसमें डाल लें, छोटा-सा एक लकड़ी दालचीनी का टुकड़ा पीस के आप वो हुँ, उसमें डाल लें, तो ये एक सारा पाउडर बन गया आपका, इसको ठीक? उसमें ओके। आपने अ, 2-4 कतरे या इससे ज़्यादा जितना भी बहरहाल आप जी, जी। थोड़ा-सा उसके अंदर सरसों का तेल जो है वो मिक्स कर लें। अच्छा, सरसों के तेल से कुछ लोग जो हैं वो करेंगे, यार सरसों का तेल किधर कैसे खाएँगे? जी। ये तो मुँह में लगेगा, अजीब-सा नहीं लगेगा? हुँ, अचार खाते हैं आप? जी, मज़े से खाते होंगे। बिल्कुल। तो अचार किस में होता है? उसी सरसों तेल के में। तेल में होता है हुँ, और कच्चे तेल में होता है, वो आप मज़े से खाते हैं। अच्छा, सरसों के तेल में नहीं करना, तो शहद ले लें। आप शहद थोड़ा-सा उसमें डाल के तो उसको पेस्ट कर लें। अगर इन ओके। दोनों में नहीं करना, तो फिर घर में अर्क गुलाब होना चाहिए, थोड़ा-सा गुलाब का अर्क डाल लें। अगर ये भी नहीं है, तो थोड़ा-सा पानी के कतरे डाल के आप उसकी पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को उँगली के साथ लगा लें या उस पेस्ट को आप ब्रश पे लगा लें और उसके साथ आप दाँत साफ करें। तो आप डेंटिस्ट के पास, आप डॉक्टर जो डेंटल डॉक्टर्स हैं, जी। जो आपके मुख्तलिफ दाँतों के मसाइल आ रहे हैं, लोग इस वक़्त रूट कैनाल क तक के ना आ रहे हैं और हाँ, बिल्कुल। नए दाँत और हुँ, ऑपरेशन और इतना कुछ हो रहा है, फिर एंटीबायोटिक्स हो रही हैं, पेन किलर हो रही हैं, इससे जान छूटेगी। हमें बड़ा ईज़ी रहेगा हमारा असल पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिसवाक करो, हुँ, इससे मुँह की सफाई है और हम सिर्फ़ दाँतों की सफाई के चक्कर में पड़े हुए हैं, मुँह की सफाई नहीं होती। बिल्कुल। और अच्छा एक और चीज़, जब से ये टूथपेस्ट आया, उस वक़्त से लेके आप देख लें कि हमारे यहाँ डेंटल डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक्स, उनके हॉस्पिटल, उनकी यूनिवर्सिटियाँ इसकी भरमार हो गई, डॉक्टरों की भरमार हो गई। अच्छा, हुँ, आज से कोई 30-40 साल पीछे चले जाएँ, तो आपको कहीं कोई इक्का-दुक्का फुटपाथ पे कोई डॉक्टर मिलता था, किसी ने दाँत निकलवाना है तो वो फुटपाथ बिल्कुल। पे मिलता था, हुँ, वरना कोई क्लिनिक होते ही नहीं थे। तो इसका मतलब है कि जितना हम अननेचुरल वे की तरफ गए, जी, तो उतना ही हमें क्या हुआ? हम नुकसान। बीमारियों की जी। तरफ गए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि आजकल जो नाश्ता स्किप करना है, ये तो फ़ैशन बन चुका है और लोग इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, तो इसका एक्चुअल मेथड क्या है? देखिए सुबह का नाश्ता जो है ना, उसके जी, बारे में तो ये हुक्म भी है और उसवा हसना और सुन्नत बिल्कुल। रसूल भी हुँ, है कि सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। हुँ। एक सुबह का नाश्ता ज़रूर करें और एक शाम को खाने में खाने के वक़्त उसके जो टाइम बनेगा, जो बनता है, जी, जी। उसमें कुछ न कुछ ज़रूर लें। अगर हुँ, आपको तलब नहीं भी है शाम को, तो कहा जाता है कि आप 1 या 2 नवाले ज़रूर खाकर शाम को ज़रूर खाएँ, बिल्कुल। बिल्कुल खाली पेट ना रहें। हुँ, अब सुबह जो है वो हमें टाइम से ले लेना चाहिए। हुँ, उसकी टाइमिंग, उसकी पोज़ीशन कुछ और है, बट हमें नाश्ता ज़रूर करना है। हुँ। वो जो फास्टिंग की बात हो रही है ना, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, डाइटिंग कर रहे हैं हम, डाइटिंग कर रहे पतले होने हैं। के लिए यस, कर रहे अब हैं। वो जो बिल्कुल। डाइटिंग है ना, वो बड़ी ही नुकसानदेह है। अच्छा। इसलिए नुकसानदेह है कि हम डाइटिंग में खाना छोड़ते हैं हुँ, और पीना और छोटी-छोटी स्नैकिंग करना और कई सारी चीज़ें वो हमारी बिल्कुल। उसी तरह रहती हुँ, हैं। फास्टिंग मीन्स रोज़ा। हुँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, ये हदीस है। अच्छा, रोज़ा की हालत में जब हम होते हैं तो फिर हम कुछ भी इनटेक नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो इस वक़्त जो इसके मुताबिक जो मैं इसको अंडरस्टैंड जैसे मैंने किया और जो मैं अपने पेशेंट को या अपने पब्लिक को हम जो अवेयर कर रहे हैं, उसमें मैं उनको कहता हूँ कि ये आपने टाइम एज़ मेडिसिन करें। ये क्या है? टाइम एज़ मेडिसिन ये है कि आप सुबह को उठें, जब भी आप अर्ली उठें, जी, बट 1 गिलास गरम-गरम 1 गिलास पानी जिसमें से धुआँ निकल रहा हो, इस तरह का गरम हो, जी। तो आप उसको ज़मीन पर बेड से उठें, अगर वॉशरूम हुँ, जाना है तो होके आ जाएँ, उसके बाद सही। ज़मीन पर आप वो जो हम जैसे हमारे यहाँ डब्ल्यूसी टॉयलेट होता है या हम जी, जी। खेतों में जैसे हम बैठते हैं हुँ,
या जैसे कभी खवातीन आटा गूंदने के लिए हाँ नीचे जी, बैठा करती थी बिल्कुल। ना, उसको कहते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं उकड़ू बैठना। अच्छा, तो उकड़ू ओके। बैठना जो होता है, उस तरह से हम जमीन पे अपने पाँव पर बैठें जी। और पाँव पर बैठकर सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी जो है वो हमें सबको पीना चाहिए। अच्छा। गरम-गरम, हुँ, नीम गर्म पानी बिल्कुल। पीना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि फिर उसके बाद हमें, अगर तो हम नॉर्मल हैं, जी, जी। तंदुरुस्त हैं, तो फिर हमें 9 बजे नाश्ता करना है। हुँ, और अगर हम बीमार हैं या कि कोई दवाई खा रहे हैं, कोई जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हेपेटाइटिस और हुँ। कई सारे जी, जी। कॉलेज के इस तरह पेशेंट हैं, उनके लिए यही है कि वो फिर 10 बजे नाश्ता करें, अच्छा। 10 बजे। अब 10 बजे जो नाश्ता करना है, वो ये है कि आप मौसम के मुताबिक, जी, जी। और दूसरा जो चीज़ें एज़ अ फ़र्ज़ करें मैं अपने पेशेंट को जो एक चार्ट रिकमेंड करता हूँ उनकी कंडीशन के हुँ, मुताबिक, तो मैं कहता हूँ जो फल आपको इजाज़त है आप वो फल ले लें। जी। फल कितना खाना है आपको? और अगर तंदुरुस्त हैं तो भी जो जो फल आपके पास मौसम के मुताबिक हैं, उन हुँ, सारे फलों को ले लें, लेकिन उसकी फ्रूट चाट नहीं बनानी। आप वैसे अच्छा। फ्रूट काटें और उसको आम रूटीन में फ्रूट खाएँ, फ्रूट चाट का मतलब होता है कि हमने उस पे नमक भी डाल हाँ दिया। जी, अच्छा, बिल्कुल। नमक जो है ना ये वाला कच्चा, जी, इस जी। नमक को आपने कभी भी सैलेड के ऊपर, आपने फ्रूट चाट के ऊपर, आपने हुँ, दही के ऊपर, आपने किसी लस्सी के अंदर, आपने दूध के अंदर, हम अक्सर नमक डालते हैं। बिल्कुल, हर अब चीज़ पे नमक डाल रहे नमक होते हैं, छिड़कते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हुँ, खाने में नमक कम हो जाए, हम कहते हैं नमक हाँ, ले आओ, हम उस बिल्कुल। पे छिड़कते हैं। जी। तो हम ये फ्रूट चाट हो गया, दही भल्ले हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हम उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं। हुँ। ना मिले तो दूसरों के नख ज़ख्मों पे भी छिड़कते हैं। तो ये इसको कहीं हुँ, भी हमें छिड़कना नहीं चाहिए, अच्छा, अच्छा। इसलिए कि ये कच्चा नमक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी, अब खाना कितना है, जी। यानी वो जो फ्रूट है वो हमें कितना खाना है, उसकी मिकदार इस तरह से होगी कि वज़न किसका कितना है, अच्छा, जिसका जितना वज़न है। फ़र्ज़ करें कि एक एक शख़्स है वो कहता है जी मैं 80 केजी मेरा वज़न है। ठीक हम है। किसी पेशेंट की मिसाल, किसी बंदे की मिसाल देते हैं, वो कहता है हुँ, जी मेरा वज़न कितना है 80 किलो, हुँ। आपका वज़न कितना है? चलें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मेरा है आपका 56। ओके 56, तो 56 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मेरा मैथ्स बिल्कुल नहीं 560, अच्छा। चलें जी। ओके। डॉक्टर का मैथ नहीं होता बट चलें मैं बता देता हूँ। 560 उसको 10 से मल्टीप्लाई जी। करेंगे ना, 56 को जी, जी। ज़रब 10 करेंगे तो आपके पास 560 आएगा। ओके। इसका मतलब है कि आपको 560 ग्राम, अच्छा। यानी हुँ, नियर टू आधा किलो, ठीक है। आप मुख्तलिफ फल लें और हुँ। उनको आप जो है वो इनटेक करेंगे, उनका वज़न इतना तो होगा। सर इसमें हाइट भी देखते हैं हम? नहीं, हाइट का किस उससे ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। उससे नहीं होगा, हुँ, हम वज़न के मुताबिक उसका वो निकाल रहे हैं। ओके। अच्छा, उतना फल वो लें और हुँ, उसको वो सुबह 10 बजे खाना शुरू करता है, जी, तो जी। उसको अपना फल खाए और ये हुँ, उसका नाश्ता हो गया। ओके। उसके बाद फिर वो शाम को जब वो हुँ, 5 बजे हों, अगर वो पेशेंट है तो 5 बजे वो अपना खाना लेगा। वो जी, कौन-सा खाना होगा? कौन-सा 5 होना बजे। चाहिए? 5 बजे कौन-सा खाना होगा? बताइए। रात का? यस, रात का खाना। हुँ, 5 बजे पेशेंट है तो उसको 5 बजे खाना चाहिए और अगर पेशेंट नहीं है जी, तो उसको 6 बजे खाना चाहिए। और ओके। अगर कोई किसी मजबूरी में किसी वजह से अगर लेट भी हो रहा है जी, तो मगरिब तक खा लेना चाहिए। अच्छा। इससे ज़्यादा लेट अगर आप होंगे तो आप यूँ समझ लें कि मगरिब की नमाज़ या अज़ान के बाद हुँ, जब हम बाहर अभी सफ़ेदी होती है तो जी, जी, 20-25 मिनट हमारे यहाँ जैसे हम अफ्तारी करते हैं मुस्लिम, बिल्कुल। तो उस तरह वो अभी कोई रोशनी होती है, सफ़ेदी होती है तो उस वक़्त तक तो आप खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप देखें कि बाहर अंधेरा और स्याही हुँ, शुरू हो गई है, तो फिर खाना-पीना बंद कर दीजिए। ओके। फिर आपके लिए अच्छा नहीं। और जितना आप अंधेरा आने पे और अंधेरा होने के बाद और जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, आप हुँ, उस तरह से अपने खाने को भी लेट करते जाएँगे और उसके साथ-साथ उसी तरह खाएँगे, तो फिर हुँ, लिवर फैटी आएगा। आपका ओके। डाइजेस्टिव ट्रैक इश्यू होगा, आपका हुँ, मैदा स्टमक प्रॉब्लम होगी, उसमें अल्सर आएगा, अल्सरेटिव हुँ, कोलाइटिस भी आएगा और फिर उस मैदे से और आगे कई सारे मसाइल उसके शुरू हो जाएँगे। तो अगर अंधेरा आने पे हुँ, आपको कुछ भी खाने को मिले, तो जी, उसको अगले दिन पे ले जाएँ। आप उस वक़्त नहीं खाएँ वरना हम खा के बैठ गए, हम खा के लेट गए, हम लेट गए, हम जी, रेस्ट कर रहे हैं ना, मैं सो रहा हूँ या बिल्कुल। आप सो रहे हैं। हुँ, लेकिन जब आपका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम-ए-निज़ाम, उसको हुँ, भी रेस्ट चाहिए नहीं क्योंकि वो सारा दिन तो हमने उसको खा-खा के बड़ा कुछ बिल्कुल। उसके पे चलाया हुआ है, तो उसको भी रेस्ट हुँ, चाहिए। जी, अगर आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे, तो फिर क्या हुँ, होगा? फिर वो रात को भी जाग रहा है, वो ओवरटाइम काम कर रहा है
और ओके। हमारी ग्लूकोज़, हमारा कई सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पड़ी रहेंगी देर तक और वो बासी होंगी, तफ़न होगा, उसमें बैड स्मेल पैदा होगी, बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया पैदा हो जाएँगे, बहुत सारे हुँ, जरासीम, वायरस पैदा होंगे और हम बीमारियों का शिकार हो जाएँगे। तो ओके। फिर कब खाना चाहिए? 5-6 बजे। अच्छा तो सर ये बताएँ कि आजकल ये जो 9 टू 5 जॉब्स करते हैं, तो पूरा दिन हमें कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है। तो हुँ। जो लोग हैं अक्सर उनको बैक पेन होती है या मोटापे का शिकार होते हैं, तो इसका क्या हल है? देखिए 9 टू 5 हों, बल्कि इस ये फिर भी टाइम अच्छा है। हुँ, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक़्त पता है किनको हो रही है? जो किनको? फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। वो कैसे सर? वो रात को जागते हैं। हुँ, कोई अमेरिका में ड्यूटी कर रहा है, यहाँ बैठ के जी, जी। पाकिस्तान में, कोई कनाडा, कोई यूरोप, जैसे कॉल यहाँ बैठ सेंटर्स में या काम कर कॉल रहे हैं। सेंटर्स पे जो काम कर वो पैसे बड़े अच्छे कमा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सारी जब सेहत आपकी बिगड़ेगी और हेल्थ खराब होगी, तो फिर हुँ, जितना पैसा कमाया होगा वो सारे का सारा कौन ले जाएगा? सेहत, बीमारियाँ। डॉक्टर। अच्छा। डॉक्टर ले जाएँगे। ओके, ठीक है? वो जितना कमाया वो तो वो ले गए, तो उसके पास क्या बचा? फिर कुछ भी उसके नहीं। पास तो कुछ भी खाने को नहीं। बिल्कुल। फिर बेशुमार परहेज़ करने पड़ते हैं। सो हमें अपनी सेहत के मुताबिक, हमें उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमें रोशनी दी है, जो दिन दिया, उसके मुताबिक है। हुँ, अगर हमें इस तरह के काम यहाँ बैठ के मिल रहे हैं, तो भाई फिर वीज़ा लगवाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले हुँ। जाओ, यूरोप चले जाओ, यूके चले जाओ, वहाँ जाके उसके मुताबिक काम करो। जी। लेकिन अगर यहाँ बैठ के हम इस तरह से करेंगे, तो वो फिर कुछ टाइम के बाद आप देख लें फिर वो मोटापा आ रहा है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? फिर उनका हुँ, पेट बढ़ रहा है, उनके कूल्हे हुँ। बढ़ रहे हैं, जिस्म भद्दा नज़र आ रहा है, हाँ जी। बीमारियाँ आ रही हैं फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता, फिर नींद के इश्यूज़ आ रहे हैं, बिल्कुल। फिर एक और प्रॉब्लम है जो वहाँ से स्टमक से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, वो फिर मेंटल डिसऑर्डर तक लेके जाता है। वो अच्छा। है एच हुँ। पाइलोरी, अच्छा, अच्छा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बीमारी है, वो अच्छा, शुरू अच्छा। हो जाती है। अच्छा हुँ। वो इस वक़्त दुनिया में डब्ल्यूएचओ का कहना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ जो हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ऑर्गनाइज़ेशन है उसके राइट। मुताबिक, हुँ। वो इस वक़्त तादाद दुनिया में कितनी हो चुकी होगी? नो गेस आइडिया। गेस इट। इन मिलियंस मेबी? निसफ़ से ज़ायद आबादी दुनिया की शिकार हो चुकी हुई। ओके। यानी इस वक़्त दुनिया की द आबादी हाल्फ या पॉपुलेशन या दुनिया राइट। की आबादी जो हुँ। है वो इस वक़्त तकरीबन कोई 7 अरब के ऊपर नीचे 7 साढ़े 7 अरब हुँ। है। बट दुनिया में जो एच पाइलोरी के मरीज़ों की तादाद है, वो 4 अरब 98 करोड़ रजिस्टर्ड हो चुकी हुई। ओके। वजह क्या? ये देर को खाना, हुँ। फ़ास्ट फूड आया, जंक फूड आया, फ्रोज़न फूड आया और ये मसाइल हमें कहाँ से कहाँ ले गए। कुरान क्या कहता है? कुरान में अल्लाह ये फरमाते हैं फल यंजुर अय्युहा अज़कत आमन। ये सूरा कहफ की आयत है। अल्लाह फरमा रहे हैं वहाँ पे वो साहब कहफ को कि उम्दा और तरोताज़ा खाना खाओ। जी। हम कैसा खा रहे हैं? बासी, फ्रिज में रखे हुए, हुँ। फ्रीज़र्स में रखे हुए, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड राइट। पहले से पैक्ड शुदा, हुँ। पहले से तैयार बिल्कुल। शुदा, फैक्ट्रियों से तैयार होके आ रहा है, हुँ। बेकरी से तैयार होके आ रहा है, ये सारे खाने हमने रोज़ खा रहे हैं। हुँ। अच्छा, अब हम आते हैं सूरा बकरा पे। सूरा बकरा में चैप्टर नंबर 2 वर्स 259 फन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। क्या इंसान अपनी खुराक यानी खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो। ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। आप गौर करें हुँ। जो फ्रिज फ्रीजर में चीज़ें पड़ी हैं गलने सड़ने के अमल से नहीं गुजरती, बिल्कुल, सही कह तो रहे हैं हम तो आप। खाते हैं। हुँ। चावल एक दफ़ा बनाकर आपने उतने खाएँ, अव्वल तो खाने ही नहीं चाहिए, इस वक़्त आर्सेनिक बहुत है चावलों में। ओके। और अगर खाने पड़ जाएँ, तो कहीं किसी जगह पे तो सिर्फ़ एक वक़्त उतने पकाएँ जितने अभी खा लेने। ठीक हमारे है। यहाँ रिवाज ये हो चुका हुआ है कि हमने पकाने हैं इतने सारे, हाँ जी। खाने हैं इतने सारे हुँ। और बाकी जो बच गए वो दाएँ-बाएँ हमसायों को दे दो, किसी गरीब को दे ठीक दो, है। यार किसी का भला हो जाएगा। नहीं, हुँ। हमने कहाँ रखने? फ्रिज में। फ्रिज में। फिर हुँ। निकाल कर वहाँ से ठंडों को दोबारा गरम करना। माइक्रोवेव करने हैं, आपके बिल्कुल। हाथ लगे, आपने एक दफ़ा निकाले, गरम हुँ। किए, जितने खाने थे वो आपने निकाल लिए, बाकी फिर फ्रिज में। बाद में कोई हुँ। दूसरा उठा, उसने चेक किया, उसने गरम कर लिया। तो ये इनको एक दफ़ा गरम करके खाना पॉइज़न है। तो हम तो लॉट ऑफ टाइम बार-बार इसको करते जो है हैं, वो गरम करते बिल्कुल। हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हुँ। हार्मफुल हैं, बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है, अगर काश हो उसको हम समझ जाएँ,
मैं तो गवर्नमेंट को भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, लिखा है, लेटर्स भी लिखे हैं कि अगर पब्लिक को एजुकेट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू कुरान, जो अल्लाह का निज़ाम सेहत है उसके मुताबिक, जी। पहले इल्म देना ज़रूरी है, फिर उस पे हुँ, इम्प्लीमेंट करवाना है। हुँ। अगर पब्लिक पाकिस्तान को हम अवेयर कर लें जी। और उसके बाद हम उनको उस पे अमल करवा लें, तो हुँ। 1 साल के अंदर आपका जो हेल्थ का बजट है पाकिस्तान का, ये कोई अबव 80% जो है ना विल बी रिड्यूस्ड, ये खत्म हो सकता है। अच्छा। बीमारी आपके साय हुँ, को नहीं छू सकती। हम ओके। अपनी हरकतें ठीक नहीं कर रहे ना। हम तो कहते हैं क्या लाना है, हुँ, आपकी तरफ आए, अच्छा जी क्या पिलाएंगे, चाय पी लें, हाँ। चाय तो पी सर लें। इसी से फिर एक सवाल है आजकल जो कि चाय जो है वो बड़ी नुकसानदेह है। ये नहीं पीनी चाहिए और अक्सर जब हम बना लेते हैं, फिर दोबारा हम उसको गरम करके पीते हैं। तो ये सच है कि सच में इसके इतने नुकसानात हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि जो टी लवर्स है ना, जी। जो वाकई चाय पीते हैं, हाँ जी। वो तो एक ही दफा बना के पीते हैं और अगर उनको दोबारा से गर्म हाँ, करके वो नहीं देनी पड़े पिएँगे, तो वो तो नहीं बिल्कुल। पीते। ये तो हुँ। उनके साथ ज्यादती होगी ना हाँ, जो इस बिल्कुल तरह सही पीते कह हैं। रहे हैं आप। हुँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चाय चाय कोई मशरूब नहीं, जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं। ठीक है। अच्छा। चाय क्यों ठीक नहीं है कि चाय आप अरब का खित्ते को विजिट करें तो अ, मेरे लॉट ऑफ टाइम विजिट्स हैं अरब के। अच्छा, अच्छा। अरब के खित्ते के अंदर ये देखा है कि वो सलमानी टी और मुख्तलिफ नाम से उसको वो कहते हैं, वो हुँ। काली चाय यानी सिर्फ पत्ती का कहवा बना के, हाँ जी। ब्लैक टी जिसको वो कहते हैं, वो पीते हुँ, हैं। दूध वाली चाय नहीं पीते। हुँ, हमारे बहुत सारे लोग जो उम्रे और हज पे गए होते हैं ना, ये वहाँ जा कहते हैं चाय 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 मिल चाय, वो कहता है हाँ हुँ। चाय मिलेगी, वो दे दो, वो चाय देते हैं। जी। वो उसको इस तरह बोलते हैं अरबी में। जी, वो जी। दे देते हैं, कहते हैं ये क्या काली सी मुझे दे दी है। कहता हुँ। नहीं वो दूसरी चाय दो। कहता ओ हाजी साहब दूध वाला चाय मांगो यानी दूध वाला चाय दो। जी। तो दूध जो है उसके अंदर देखना पड़ेगा कि दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कैसीन कहते हैं। जी। कैसीन नामी एक प्रोटीन होता है। हुँ। और जो चाय की पत्ती होती है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं फ्लेवोनाइड। जी। फ्लेवोनाइड केमिकल जब दूध में कैसीन के साथ, प्रोटीन के साथ मिक्स होता है, हुँ। तो ये एक बड़ा प्यारा सा मीठा सा बट बड़ा हार्मफुल और खतरनाक किस्म का जहर है, लेकिन स्लो स्लो असर करता है। स्लो पॉइज़न। स्लो पॉइजन। हुँ। कभी भी दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, अच्छा। इंतहाई मुजरे सेहत है, हुँ, बेशुमार बीमारियां आ रही। अब हुँ। अक्सर सुनते ना कि जैसे ये माइक है, इसका एक ये आउटलाइन है इसकी, बिल्कुल। तो इसकी आउटलाइन जो है जैसे हमारे बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, बोन्स हुँ। हैं, तो इनकी जो आउटलाइंस हैं हड्डियों की, जी, जी। वो बड़ी फर्स्ट क्लास नीट एंड क्लीन होनी चाहिए हमारी, और सीधी बिल्कुल। होनी है जो उसका हुँ। सर्विस स्ट्रक्चर है। अब आजकल ऑस्टियोप्रोसेस बहुत हो रहा है, यानी जोड़, जी, जी। हड्डियों में दर्द, जी, जी। और फिर हड्डियां भुर रही हैं, हुँ। भुरती हैं, उनके किनारे हुँ। खराब हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? चाय? चाय। अच्छा। और दूसरा, वो मुर्गी जो अपनी टांग पे नहीं खड़ी होती और हम उसके लेग पीस के लिए लड़ रहे होते ब्रायलर। हैं। यस। अंडा, हुँ। उसी मुर्गी का अंडा जो अंडा ही नहीं है। हुँ। अंडा कौन सा होता है? देसी मुर्गी का? हाँ, यस। ठीक है। अच्छा, देसी मुर्गी का अंडा क्यों अच्छा है? इसलिए हुँ। कि उस मुर्गी के साथ मुर्गा होगा और वो उसके क्रॉस से आएगा जो नेचुरल वे बिल्कुल। है। यहाँ ये है कि ये मुर्गी तो, ये जो मुर्गी ब्रायलर हम खा रहे हैं ये अंडा नहीं देती, माँ नहीं बन सकती, खाते हुँ। हैं। और जो अंडा हम ब्रायलर लेके खा रहे हैं बाजार से, उस हुँ। अंडे से आगे बच्चा नहीं निकल सकता, अगली नस्ल उसमें नहीं से आ सकती। और उसके लिए हुँ। हमें किसी ने कह दिया कि इसकी जर्दी ना खाएं, सफेदी खाएं। अब वो बात हुँ। भी खत्म हो गई कि भाई जर्दी और सफेदी दोनों ही खानी चाहिए। अल्लाह ने हुँ। एक अंडे के अंदर दोनों चीजें रखी हैं ना। बिल्कुल, जी। चलें एक को कर लेते हैं कि वो हुँ। 70% या 60% वो है, तो हुँ। 40% वो है। दोनों मिलाकर जब उसको आप लेंगे तो फिर ही उसका फायदा है, लेकिन बिल्कुल। वो भी देसी अंडा। हुँ। तो एक जुमला है, मैं अक्सर उसको कहता हूँ, संडे हो या मंडे, तो जी। फिर मत खाओ अंडे। अच्छा सर कुछ ना क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स ने भी आपके लिए छोड़े हैं, जिसमें जो हमारी फीमेल व्यूअरशिप है, एक उनका मासूमाना सवाल जी। कि रंग गोरा करने का आसान तरीका? वेरी गुड, पार्लर पे चले जाएं, वही करते हैं, लेकिन जब मुंह धुलता है तो फिर हाँ, फिर फिर वो वही दूल्हा कह रहा होता है, वो ये चोर आ गया, वो चोरनी चोरनी की आवाज लगाता है, बाद में उसकी माँ के कहती है नहीं नहीं चोरनी नहीं है, यही तो है तुम्हारी दुल्हन। नहीं तो सर, वो आप कोई नेचुरल नेचुरल वे तरीका से, हाँ। बताएँ ना, कोई ऐसी डाइट बताएँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि क्या हम फास्ट फूड छोड़ेंगे?
बहुत मुश्किल। लड़कियाँ इस वक़्त रंग गोरा करना चाहती हैं। जी, लड़कियाँ चाहती हैं हम स्लिम स्मार्ट नज़र आएँ। वो बिल्कुल, चाहती हैं डाइटिंग कर लें, शादी होने वाली है, मंगनी होने वाली है, कुछ भी बिल्कुल। होने वाला है। हुँ, अच्छा लड़के इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं जितनी वो होती हैं, हाँ। पता नहीं क्यों? नहीं, आजकल सर लड़के भी हो अच्छा रहे ओके। हैं। तो पहले तो आप फ़ास्ट फूड, जंक फूड, हुँ, फ्रोज़न फूड ये हुँ, सारी डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स हुँ, और ये सारी चीज़ें तो पहले तो हम छोड़ें ना। हुँ, तो फिर क्यों ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा? अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये फरमाया सूरा रूम आयत नंबर 30 यानी चैप्टर नंबर 30 वर्स 30 अल्लाह फरमाते हैं जी। कि कायनात में जो कुछ मैंने पैदा किया हुँ, इंसान आपके समेत यानी इंसान को भी मैंने एक फितरत पर पैदा किया हुँ, और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे इस बनाए हुए में यानी उस हुँ, नेचर में तब्दीली ना करना यही सीधा दीन है मगर बहुत लोग नहीं जानते। अच्छा अब फर्ज करें कि आपके पास मोबाइल है जी, उसकी नेचर में है कि इसको पानी में डाल दो नहीं, तो अगर पानी में डाल दें तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो अल्लाह ने आपको कंपनी ने बताया ना कि भाई ये मोबाइल आपका पानी में बिल्कुल। नहीं जा सकता। हुँ, हाँ, अगर आईफ़ोन हो तो फिर हाँ, आप वाटर पानी में रेज़िस्टेंट हो, यस, यस, वाटरप्रूफ हो यस फिर, हो तो फिर बिल्कुल। ठीक है। अगर वो नहीं है, तो हुँ, उसकी नेचर में ही नहीं है, तो आप उसको पानी में लेके जाओगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा। इसी बिल्कुल। तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया तो उसको हुँ, बेयारो मददगार नहीं छोड़ा बल्कि इस दुनिया में उसने उसको अंबिया, रसूल, पैगंबर, हुँ, किताबें, आसमानी सहीफ़े और आखिर पे हुँ। आखिरी नबी जी, जी। और उसके बाद फिर आखिरी किताब भी देकर इस दुनिया को समझा दिया। जी। ज़िंदगी करने का तरीका अल्लाह ने दिया है और हम यहाँ हुँ, पे क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार फलाँ को फ़ॉलो करें या हुँ, फलाँ को फ़ॉलो करें क्यों? हुँ, वो ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका क्या है जी? वो तो गुज़र गई, गुज़ारने का तरीका हुँ, कहाँ से होता है? ज़िंदगी करने का तरीका होता है। तो जो हुँ, ज़िंदगी करने का तरीका अल्लाह ने दिया है, हमें उसके मुताबिक अपने आप को चलाना है। फिर जो अल्लाह ने बनाया, जिस तरीके से बनाया, उसकी फ़ितरत और नेचर में बिगाड़ मत पैदा करो। हुँ, बिगाड़ करोगे, उसकी फ़ितरत और नेचर के साथ खेलोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे, तो फिर क्या हुँ, होगा? मसाइल, बिल्कुल। बीमारियाँ, हुँ, तकलीफ़ें। तो इसलिए ना हमें फ़ितरत और नेचर के ज़रा हुँ, करीब रहना सीखें, दूर जाना हुँ, जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब हमें क्या करना है कि वो जो हम अपनी सेहत को पहले बिगाड़ कहाँ से रहे हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, जी। वो हमारी स्किन को ग्लो होने से रोक रहे हैं, हुँ, बल्कि उल्टा डल कर रहे हैं, उतना कलर हुँ, खराब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हुँ। हम इसके ऊपर क्रीमें जितनी मर्ज़ी हाँ, लगाते रहें, बिल्कुल। इसके ऊपर हुँ, जितनी मर्ज़ी कोई चीज़ें पेंट हुँ, करते रहें। हुँ, दीवार पे अगर अंदर से नमी और सीपेज हो तो दीवार का टेक्सचर तो खराब हो रहा होगा, पेंट भी खराब हो रहा होगा। बिल्कुल। हम उसके ऊपर जितना मर्ज़ी पेंट करते रहें, तो भाई सीपेज का इलाज करो। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें सिस्टम को अगर हम ठीक करें हुँ, सिस्टमैटिकली बहुत हुँ, अच्छा है कि पहले तो ये सारा जो हम जंक फूड, फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें पहले तो ये छोड़ें। हुँ, उसके बाद आ जाता है फितरत और नेचर के करीब आ जाएँ हुँ, और फिर डिटॉक्सिफ़ाई करना है आपने अपनी बॉडी को, तो आप अदरक, ज़ीरा और पुदीना का काहवा बना के ले लें। हुँ। सर इसी पे बात है ये जो कद्दू का घरेलू मिल्क शेक ले लें, मुझे जी, याद आ जी। गया। जी, कद्दू, जी। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शौक से समझी। तनावुल फरमाया, हुँ, बहुत ज़्यादा खाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। छोटे साइज़ के मार्केट में जाएँ तो बिल्कुल एप्पल और किन्नों के साइज़ के छोटे कद्दू हुँ, मार्केट में स आए होते हैं, देसी कद्दू वो जो सब्ज़ रंग का हुँ। जी, डंडी जी। वाला होता है। आप उसके ऊपर से डंडी काट दें, नीचे से उसका एक निशान होता है छोटा-सा वो काट दें हुँ, और उसके बाद उसको धो लें अच्छी तरह, छिलका नहीं उतारना, उसको हुँ, मोटा-मोटा काटें। वो जूसर में डालें और उसमें 1 गिलास या पानी डाल लें, हुँ, तो पानी में शेक कर लें या उसको 1 गिलास दूध डाल के उसका मिल्क शेक बना लें और ओके। 8 दाने काली मिर्च उसके अंदर डाल दें हुँ, और पीना शुरू कर दें और उसके बाद इसके कोई भी, हर हुँ। बंदा अगर इसको पिए जी, जी। तो 8 दिन से 10 दिन जब वो पी चुका होगा ना रोज़ाना, तो उसके हुँ, बाद वो अपने फ़ायदे खुद कमेंट में हमें बताए कि मुझे इसके क्या फ़ायदे हासिल हुए। हर एक हुँ, के डिफरेंट फ़ायदे नज़र आएँगे उसको अपने-अपने हिसाब से। हुँ, अच्छा कुछ लोग इसको कहेंगे नहीं यार ये कैसे पिया जाएगा? अगर यकीन करें कि मैं बगैर बताए आप लोगों को पिला दूँ, तो आप मेरे से रेसिपी पूछते रह जाएँगे कि सर डॉक्टर साहब ये बताइए ये क्या था? ये हुँ, कैसे था? कैसे बनाया? हुँ, मैं चाउमीन पैदा करने के लिए क्यों नहीं मैं लास्ट टाइम अमेरिका था वहाँ से आया, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ ये उसके साथ है, वो कोई पाउडर-शाउडर है उसके साथ है। तो हुँ, आप कहेंगे वाओ! सर ये हमें भी बताएँ, ये रेसिपी तो दें। मैं हुँ, 2-4 दफ़ा जब आप पी चुके हों और आपके हुँ, वो आप एन्जॉय भी करेंगे उसको, तो हुँ, उसके बाद मैं आपको कहूँ नहीं ये तो कद्दू का था खुद बना लें। तो फिर हो सकता है उस वक़्त आपका मुँह बनना शुरू हो जाए कि यार ये क्या बात है। तो बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा है, पीना चाहिए हुँ, और ये हमारे ग्लो करता है स्किन को भी।
जी। ये कद्दू कब आया? कब आया? जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जब वो थे, तो उसके हुँ, बाद अल्लाह के हुक्म से जब वो मछली के पेट से उनको बाहर निकाला अल्लाह हुँ, ने, मछली ने उनको फिर समुद्र के किनारे पे, तो उस हुँ, वक़्त वो सख्त धूप और उनके वो उसमें थे। तो फिर हुँ। वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बेल जो थी वो उगाई। अच्छा। उस बेल के हुँ, बड़े-बड़े पत्ते थे, जैसे कद्दू की हुँ। बेल के होते हैं, तो वो बेल उनको ऊपर से ढाँपती है और इसका साया बड़ा ठंडा होता है। अच्छा। और फिर कद्दू जो था उसको लगाया गया, वो सब्ज़ी कह लें, हुँ, मैं इसको फल भी कहता हूँ, क्योंकि मैं इसका मिल्क शेक पीता हूँ। अच्छा। अच्छा, मेरे घर गेस्ट आ जाए, मैं बगैर बताए पिला देता हूँ, तो रेसिपी पूछते रह जाते हैं क्या पिलाया? सो उन्होंने ये उन फिर अल्लाह ने उनको फरमाया, जब वो होश में आए, तो अल्लाह जी, ने जी। उनको इतना सेंस दी कि आप ये खाओ। हुँ, तो उन्होंने वो खाना शुरू किया, तो वो जो स्किन उनकी है, वो चूँकि हुँ, मछली के पेट में रह के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो वो थी स्किन, वो इस कदर नरम, गल हुँ। चुकी हुई थी, अजीब वो हो चुकी हुई थी, वो सारी की सारी प्रिपेयर हुई उसी से, उस कद्दू से। और वो कद्दू आज हमारे गुर्दे के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके गुर्दे फ़ेल हो चुके हुए हैं। अच्छा। हुँ, जिनका हेपेटाइटिस बिगड़ चुका हुआ है और उनके हुँ, लिवर सोराइटिक हो चुका हुआ है, पेट में पानी आ चुका हुआ है, उनके हुँ, लिए कद्दू पकाकर खाना, कद्दू का मिल्क शेक बनाना हुँ। बहुत अच्छा है उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड है सप्लीमेंट्स लेने का, हुँ, तो हुँ। और ये जो विटामिन टैबलेट्स हैं, ये सच में फ़ायदेमंद होती हैं? विटामिन्स बहुत बड़ा फ्रॉड है एक। अच्छा। देखें, हुँ, आज आपको डॉक्टर कहेगा कि हकीम के पास नहीं जाना, बिल्कुल, कुश्ता देगा, कहता है ना? वो बिल्कुल। कुश्ता क्या होता है? वो किसी एक धात को उसने प्रोसेस करके हुँ। कुश्ता बनाया। अब तो अब इस वक़्त तो वो हकीम तबीब बहुत कम रह गए जो हाँ जी, सन्यासी सही और बात है। कुश्ता बनाते हुँ, थे, अब वो नहीं है। हुँ, दूसरी बात कि वो एक धात को उसने मारा, प्रोसेस किया और कुश्ता बनाया, कुश्ता साज़ी की और उसके बाद किसी को खिला रहे हैं। हुँ, तो कहा जाता है कि वो हकीम के पास ना जाएँ जी, वो कुश्ते देता है और गुर्दे खराब कर देगा। हुँ, एक धात है। और ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, उनको ज़रा उठा के देखिए डब्बे के ऊपर से, उसको पढ़िए ज़रा, कितनी दातें लिखी हुई हैं, कितनी मादनियात उसके अंदर है ना बिल्कुल, वो। जी। तो इतनी दातें तो हकीम भी इकट्ठा नहीं करता, हुँ, ना वो कर सकता है, ना वो हुँ, करता है क्योंकि वो जानता है कि ये क्या करेंगी। बट यहाँ पे क्या हुँ, हो रहा है, यहाँ तो कंपनी आपको एक ही मल्टीविटामिन बिल्कुल। डॉक्टर क्यों लिख रहा है? डॉक्टर को तो पैसे मिल रहे हैं उसके। हुँ, उसको तो मराहत मिल रही हैं, वो इसलिए लिख हुँ, रहा है। इवन दो अब तो मेडिकल स्टोर पे आप चले जाओ, वहाँ जो लड़के खड़े होते हैं, उन्होंने किसी एक की ड्यूटी लगाई हुई है कि आपको काउंटर सेल करवाएँ यहाँ से विटामिन्स। जी। मतलब आप गए, आपने कहा जी हुँ, एंटीबायोटिक लेने हैं, मुझे फलाँ मसला है। वो कह रहे हैं आप एंटीबायोटिक लेंगे 5-7 दिन, इसके साथ आपको प्रॉब्लम यहाँ पे 10 होगी, चीज़ें और डेफिशिएंसी होगी। तो वो आपको कहता है मैडम हुँ, आपके डॉक्टर ने लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, आप ऐसे करें, ये वाला विटामिन, ये हुँ, मल्टीविटामिन आप ले लें, हुँ, ये ज़रूर लेंगे साथ इसको खाएँ। वो हुँ, काउंटर सेल अपनी करवा रहा है, क्योंकि उसको भी कुछ मिल रहा है। हुँ, कैल्शियम खाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन को खिलाया जाता है हमल के दौरान, हाँ, और उन्हें कहा जाता है प्रेगनेंसी हो जाए तो कहा जाता है कि जी आपने कितनी देर खानी है, बस आपने बच्चा डिलीवर होने तक खाने ही खाने हैं। हुँ, रोज़ाना कैल्शियम लेनी है, गोलियाँ हैं, टिन पैक है उसमें ले लें, सैशे पैकेट में हुँ। ले लें, किसी में ले लें। आपको पता है ये कैल्शियम क्या है? ये जो दी जा रही हैं डॉक्टर्स के थ्रू, कंपनियाँ दे रही हैं। क्या है डॉक्टर साहब? चूना, अच्छा। चूना खिलाया जा रहा है या चूना लगाया जा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। हुँ, कौन-सा चूना? वो कली जो हम कभी दीवारों पे करते थे। अच्छा। ये उसी हुँ, चूने को, कली को पीसकर पाउडर बना के उसके अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर डाल लेते हैं, थोड़ा-सा टेस्ट हुँ, डेवलप करने के लिए। आप देखें जब आप गोली को डालते हैं पानी में, हुँ, या सैशे पैकेट कैल्शियम का जब आप पानी में डालते हैं, हुँ। तो कैसे उबलता है? जी, जी, बिल्कुल। कली याद आ जाएगी जब हम हाँ कभी जी। ड्रम में डाल के बना के, वो पुरानी हुँ, जब वो बॉइल्ड हाँ, उसके बिल्कुल। बाद वो लोग दीवारों पे किया करते थे, घरों में कली किया हुँ, करते थे। तो ये वही चूना कली है। हुँ, अब ये कंपनियाँ और ये सारे लोग मिलकर वो चूना लगा भी रहे हैं हमें हुँ, और समझ चूना खिला भी गए। रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? हुँ, इसीलिए फिर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टोन्स, पत्थरियाँ आ रही हैं, हुँ, गुर्दों में बन रही हैं, मसाने में बन रही हैं, पेशाब की नाली में, हुँ, यूरेथ्रा में बन रही हैं, और किडनी मसाइल हो रहे हैं। हुँ, और फिर ये जिस्म के अंदर ठंडक और सर्दी भी पैदा करता है। हुँ, मसाइल ही मसाइल हैं। तो कैल्शियम इतनी कम, अच्छा,
कहा जाता है कि जी कैल्शियम लेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, आपकी हड्डियां हाँ मजबूत जी। होंगी, आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा, आपके हुँ, बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। हुँ। अच्छा, मजे की बात है अगर मैं ये कहूँ कि कैल्शियम का हड्डियों के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा, कैसा है? ये तो बड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन है। फास्फेट होता है, हुँ, बिल्कुल। उसमें हुँ, फास्फोरस होता है जो, सॉरी, हुँ। फास्फोरस जो होता है ना हड्डियों का, उसके साथ ताल्लुक है, कैल्शियम का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा। जैसे किसी ने कहा ना इसबगोल का छिलका बेचना, तो उन्होंने कहा जी इसबगोल का छिलका खाएं, रोज हुँ, खाएं, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, हुँ, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको हुँ, कब्ज नहीं होगी, आपको मैदे में जलन नहीं होगी, आपको हुँ, गैस तेजाबियत एसिडिटी वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल। मोटापा नहीं होगा, पेट नहीं हुँ, बढ़ेगा। उन्होंने इसबगोल का छिलका छिलका बेचना था और उन्होंने ये बात जो थी वो एक मिथ बना के वायरल कर दी, ओके। उस पे ऐड चले, ठीक। हुँ, लेकिन क्या हुआ, हम कहते हैं एज अ नेचुरोपैथिक उसमें कि जब आप किसी को छिलका लगातार हुँ, खिलाएंगे कुछ हफ्ते, तो उसकी जोड़ों में हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए। अच्छा। उसका मिजाज क्या है? सर्द। हुँ, ठीक। आपका जो दही है उसका मिजाज क्या है? हुँ, दही बड़े शौक से खाते हैं हम। हुँ। दही में भी तो कैल्शियम होता है ना, फिर जरूर चूरना खाना है। हाँ, बिल्कुल। कैल्शियम तो आपको जो खटास वाली तुर्श चीजें हैं उसमें से हुँ, भी मिल जाएगा। हुँ, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पिया कभी? बहुत शौक से। वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताओ कि दूध में जब हम कोई खट्टी चीज़ डालते हैं, जी। खटास वाली, तो हुँ, दूध का क्या हालात होते हैं? खराब हो जाता खराब है, हो जाता फट है, जाता है। फट जाता है, वेरी हुँ, गुड। अच्छा, दूध में जब आप स्ट्रॉबेरी डालेंगे, तो फिर स्ट्रॉबेरी तुर्श नहीं, बिल्कुल। हुँ, फिर दूध फुटा हुआ और आप उसको कितनी दफ़ा पी चुके, फिर हम कहते हैं हमारी स्किन खराब हो गई। हाँ, बिल्कुल। फिर हम कहते हैं हमें डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारे निज़ाम में मैदे, जिगर, कई सारी बीमारियाँ आ गई। हुँ, बर्स फुलबेरी जिसको कहते हैं, स्किन सोराइसिस हुँ, जिसको कहते हैं, जिल्द के कैंसर तक को ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ले जा चुका है लोगों को। अच्छा। हुँ, आपको फूटा हुआ नज़र नहीं आया कभी? नहीं। क्यों भला? क्यों? मैं भी यही फ़ील ही पूछ रहा नहीं हूँ, मुझे होता भी स पता है। नहीं, फ़ील ही कैसे नहीं होता, वो तो बहुत कैसे फ हाँ, अच्छा नहीं, टेस्ट आता है। फ़ील क्यों नहीं होता? बस ऊपर थोड़ा-सा फ्रॉथी-फ्रॉथी हो जाता है मिल्क शेक, ओके, ब और तो कुछ नहीं। होता ये है हुँ, कि आपने दूध लिया फ्रिज में हुँ, से ठंडा, बिल्कुल, आपने स्ट्रॉबेरी फ्रिज में से निकाली ठंडी, बिल्कुल। ठीक? हुँ, दोनों को शेक किया और हुँ, उधर जिस गिलास में आपने डालना उसमें आप पहले ही थोड़ी-सी बर्फ या आइस क्यूब वगैरह कोई डाल चुके होते हैं। हुँ, या जैसे हम बाज़ार में किसी जूस हुँ, वाले के जूस कॉर्नर पे बैठे हों या रुकें तो वो क्या कहता है? हम उससे कहते हैं यार हुँ, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ले आओ। तो उसने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया, दूध भी ठंडा सब कुछ, लेकिन हुँ, जिस गिलास में डालना उसने इतनी सी बर्फ उसमें क्रश करके बर्फ भी डाली है, आइस डाल दी। बिल्कुल। अच्छा, जब वो ठंडा होगा हुँ, तो पता ही नहीं चलेगा खराब है कि नहीं है। फ्रिज में से दूध निकाल के हम ठंडा पीते हैं, मोस्टली लोग हुँ, दूध ठंडा पीते हैं। हाँ जी, जैसे आजकल गर्मियाँ हो गई तो ठंडा-ठंडा ये बिल्कुल। चिल किस्म का होना चाहिए। हुँ, अच्छा, आपने 1 गिलास दूध लिया, 2 गिलास आप दूध ले आए, 1 मेरे लिए, 1 अपने लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ हूँ और हुँ, मैंने कहा कि सॉरी आप ऐसा करें कि ये मेरे लिए तो आप गरम करके लाएँ, मैं तो गरम पीऊँगा। हुँ, अच्छा, आप कहते हैं चलें ओके। नहीं कोई बात नहीं सर, आप ठंडा ही पी लें। मैं कहता हूँ हुँ, नहीं आप पिएँ, आप पी रहे हो ना, हुँ, आप पियो, मैं गरम करके पीऊँगा। हुँ, आपने अपना ठंडा पी लिया हुँ, और मेरे लिए आपकी मामा ने गरम करके ला दिया। जैसे हुँ, वो गरम करने लेके गईं और उन्होंने चूल्हे पे रखा, हुँ, तो साथ ही उधर से एक आवाज़ आई, ना पीना। क्यों? ये फुट गया हुआ है, खराब है। तो आपने हुँ, कैसा पिया? खराब। खराब। हुँ, क्योंकि ठंडी चीज़ का पता नहीं चलेगा, ठंडे सालन का नहीं पता चलता कि खराब है कि नहीं। जब आप अच्छा। चूल्हे पे रख के उसको गरम करते हैं तो हुँ, फिर स्मेल, फिर झाग, बुलबुले आते हैं, फिर पता चलता है ये खराब। दूध फुट गया, फुटकियाँ बन गई, गरम होने पे पता चलेगा, ठंडे पे नहीं पता चलेगा। इसी तरह हुँ, ठंडी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक का पता नहीं चलता, खराब वो हो चुका होता है। ओके। अच्छा सर ये बताएँ ये सी सेक्शन, जी। हमारे यहाँ पे हर जो प्रेग्नेंट औरत है उसको रिकमेंड करते हैं सी सेक्शन। हुँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें तो इस पे पाबंदी है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, 2-3 काम हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। हुँ, ये मिथ है पैसा कमाने की। ओके। नंबर 1 हुँ, कि जी आपका टाइम पूरा हो चुका है, हुँ, पेन्स नहीं आ रही, जी, लेबर पेन नहीं आ रही, तो सो इसलिए ऑपरेशन ही होगा। जी। दूसरा, बच्चा जो है ना जी वो वीक है, हुँ, उसकी हार्ट बीट इश्यू हो गया है। हुँ, तीसरा कि जी
यूट्रस वीक है, हुँ, उसका मुंह नहीं खुल रहा। चौथा कहा जाता है कि जी अ, अंदर पानी कम हो गया, हुँ, उसमें यूट्रस में पानी कम हो गया, इसलिए हुँ, फटाफट ऑपरेशन करवा लें। बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है, ऑपरेशन करवा लें, फटाफट करवाएं, सिजेरियन होगा। हुँ, बच्चे के गले के इर्द गिर्द आंवल, एक वो प्लासेंटा और वो होता है अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, हुँ, वो उसके गिर्द लिपट गई हुई है जी, फटाफट ऑपरेशन करा लें। हुँ, सारी बातें सिर्फ डॉक्टर्स की पैसा कमाने की है। अच्छा, और एक और बड़ी मिथ दे दी गई कि जी अब वो माएँ नहीं रहीं, वो माएँ अब नहीं बिल्कुल, रहीं, हुँ, वो खुराकें नहीं रहीं, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है? अब वैसा हुँ, माहौल नहीं रहा, हुँ, अब माएँ उस तरह की वो वर्किंग हार्ड वर्किंग वाली नहीं रहीं, तो हुँ, इसलिए जी ऑपरेशन तो होगा ही होगा, हुँ, ठीक है? अब हुँ, मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, जी, आपके इस प्रोग्राम की वसातत से, जी, हम प्राइम मिनिस्टर से बड़े अदब से हुँ, गुज़ारिश करते हैं, हम प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान से गुज़ारिश करते हैं हाथ जोड़ के, सर प्लीज़ हुँ, खुदा के लिए एक डायरेक्टिव जारी कर दें हुँ, कि कल से पूरे पाकिस्तान में अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या जी, प्राइवेट सेक्टर हुँ, में हो, तो यू शुड मस्ट बी पे 20,000। आपको हुँ, 20,000 देना पड़ेगा नॉर्मल डिलीवरी पे, हुँ, कहीं भी हो, कहीं भी फ्री नहीं होगी, जहां भी किसी की डिलीवरी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वो पे करेगा नॉर्मल डिलीवरी पे 20,000 रुपया। जी, और अगर सिजेरियन होगा, सी सेक्शन होगा, ऑपरेशन के साथ बच्चा पैदा होगा, तो वो हुँ, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं भी हो, आपको हर हुँ, सूरत डॉक्टर को पैसे देने हैं। कितने भला? जस्ट ओनली 5,000, ओके, 5,000 रुपए। हुँ, आप मुझे ये बताओ, इस ऑर्डर के बाद हुँ, क्या होगा? कल से क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरियां या सिजेरियन? नॉर्मल, हुँ, नॉर्मल होंगी, चूंकि जी, पैसे की बात है। ऑपरेशन करने पे 5,000 फीस फिक्स हो हाँ गई और जी, नॉर्मल पे 20,000, तो कल से हुँ, डॉक्टर नॉर्मल करना शुरू बिल्कुल, होंगे, वो हुँ, नहीं करेंगे। एक दूसरी एक बात जो हमें पब्लिक को समझानी है इस वक्त, हुँ, वो ये है कि किसी भी फीमेल को ये पूछा जाता है कि आपके जो लास्ट मेंसेस पीरियड डेट थी वो क्या थी, एलएमपी क्या हुँ, थी। डॉक्टर हुँ, पूछते हैं उनसे, जी, वो कहते हैं जी फर्ज करें कि मेरे थे लास्ट, मेरी तारीख थी जी 5, मेरे हुँ, 5 को आए थे, इस 5 को आने थे, नहीं हुए। तो हुँ, कोई भी डॉक्टर होगा वो उससे पूछते हैं आर यू मैरिड, आप शादीशुदा हैं? वो कहते हैं हाँ जी। जी, वो कहते हैं ओके ठीक डन। यूरिन टेस्ट कराओ। यूरिन टेस्ट होके आया, उन्होंने कहा जी हुँ, आपकी तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, मुबारक हुँ, हो आपको। अच्छा, वो उस 5 से आगे चल रहा है, वो जी, 5 टू 5 वो कहता है 5 से 5 तक 1 महीना हो गया, हुँ, इस 5 को आने थे नहीं आए। अब हुँ, आज क्या तारीख है, 17। हुँ, वो कहता है जी 17 में से 12 दिन ये वाले कर लें, तो वो हुँ, कहता है 1 महीना 12 दिन की आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। ओके, ठीक है? लेकिन एक चीज़ हमें गौर करनी है कि उसने आने की तारीख पूछी या नहाने की नहीं पूछी। फीमेल्स के जो पीरियड्स आते जी, हैं, जी, उसने उसके आने की डेट पूछी है, नहाने की नहीं पूछी। तो जो हुँ, 1 वीक है उसका नापाकी वाला, हुँ, उसमें तो हमल हो ही नहीं सकता। जी, ठीक हो गया? हुँ, जो नेक्स्ट वीक है अगला उसके बाद वाला, हुँ, वो सेकंड वीक वो है जिसके उसमें उसकी ओवरीज़ के अंदर फीमेल में छोटे-छोटे फॉलिकल्स बनने शुरू होंगे। हुँ, फिर उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े से बड़े होंगे, फिर वो एग की शक्ल इख्तियार करेंगे, फिर उनमें से एक एग जो है, वो मैच्योर होगा। वो हुँ, मैच्योर होके ऊपर से फ़्लॉपियन ट्यूब्स के लिए नीचे यूट्रस में आएगा। हुँ, फिर उसके बाद वो 3 हफ्ते वहाँ पे पड़ा रहता है। उसके हुँ, बाद अगर वो मैरिड है, तो प्रेग्नेंसी होने के चांसेज़ हैं या हो जाएँगे या हो गई। हुँ, हुँ, और अगर अनमैरिड है, तो फिर वैसे ही वो अंडा रैप्च करेगा और फिर नेक्स्ट पीरियड आ जाए। हुँ, अब होता क्या है कि वो आने की डेट पूछते हैं, नहाने की नहीं पूछते। जिस 1 हफ्ते में नापाकी का टाइम है और इसमें हमल नहीं हो सकता। अगला वीक जो है, वो एग बनने का है पूरा वीक, और एग बनने के बाद मैच्योर होके 1 हफ्ते के बाद, यानी हुँ, आने वाली डेट से लेके 14वें या हुँ, 15वें दिन तक जाके वो एग इस काबिल होता है कि वो फर्टिलाइज़ हो सके, बाराबर हो सके, हुँ, मैरिड वुमन है उसका। ओके, तो डॉक्टर ने तो आपके वो 1 हफ्ता और अगला 1 हफ्ता जो उसने 2 वीक थे, अगर आप कहते हैं कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 हफ्ते में 14 हुँ, दिन होते हैं। अगर मैं हुँ, कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ते में 8 दिन होते हैं, तो 2 हफ्ते में 16 दिन होते हैं। तो क्या हमने एंड हुँ, पे जाके ये 16 दिन या 14 दिन इंतज़ार किया?
नहीं किया। हुँ, हमने डॉक्टर ने उनको गलत बयानी के साथ पहले बुला लिया। इतने दिन हुँ, पहले बुला लिया। फिर मुझे बताएँ पेन कहाँ से आएँगी? फिर बिल्कुल। सिज़ेरियन होना ही होना है। और वो सिर्फ़ पैसे कमाओ में इसलिए हुँ, कि जब एक डॉक्टर जो है वो डेढ़ 2 करोड़ रुपए के साथ, 2.5 करोड़ रुपए के साथ मार्केट में डॉक्टर बन के आएगा, पैसे कहाँ से पूरे करेगा? पेट हुँ, काटेगा, हर एक का पेट काटेगा और उसके बाद फिर वो उससे हुँ, सिज़ेरियन से एक अगर ऑपरेशन के वो 50,000 भी अपनी फ़ीस लेता हो, हुँ, तो अगर उसका 1.5 करोड़ खर्च हुआ है तो वो कितने पेशेंट पे करेगा? 150 पेशेंट को वो 100 पेशेंट को पेट काटेगा 50,000 के हिसाब से, उसके पैसे तकरीबन बिल्कुल पूरे हो पूरे गए। हो गए। उसके बाद फिर वो बस नहीं हुँ, करेगा, फिर तो जी, हर एक कोई यही कहेगा। सो हुँ, इसलिए कभी भी हमें सी सेक्शन कहीं अल्लाह ने हुँ, नेचर फितरत आज भी वही है। हुँ, एक फीमेल खरगोश जो रैबिट है, हुँ, वो हर महीने 12 से 14, 16 बच्चे पैदा करती है कम से कम। हुँ, उसके कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कभी कोई सिज़ेरियन नहीं हुआ। अच्छा हुँ, चलें मज़े की बात, हम यूट्यूब, जियोग्राफिक मुख्तलिफ चैनल्स, मीडिया हुँ, चेक करते हैं, हुँ, सर्च करते हैं। कहीं हमें कोई ऐसा मिलता है कि किसी एनिमल की भी कभी सर्जरी हुई और उसका बच्चा पैदा हुआ? नहीं, फिर हमारा ही क्यों? बिल्कुल। ये बात है। सो हमें फितरत और नेचर के करीब हुँ, रहकर हमें ये सीखना है। ये बात मैंने हुँ, इसलिए की, इन इन चीज़ों को मैंने टेक्निकल तरीके से गायनी के सिस्टम पॉइंट जी, ऑफ व्यू जी। से समझाया कि शायद ये जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हुँ, काश ये कोई थोड़ा-सा इसके बाद ही हुँ, सुधर जाएँ और ये उस तरफ मुड़ आएँ। और दूसरा हुँ, कभी भी कैल्शियम नहीं शुरू करनी। जी। अगर कैल्शियम शुरू करेंगे तो चूना और वो सारा कुछ और उसके बाद एंड पे जाके वो जो बॉडी फीमेल के जो पेल्विक बोन है, जी, जी। उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, लचक हुँ, खत्म हो जाती है। हुँ, ओके। सिज़ेरियन बनाना है, हुँ, होता नहीं बना देना है। हुँ, सो इस हवाले से भी हमें इस पे ज़रा गौर करना पड़ेगा क्योंकि हमारी अगली नस्ल जो इस वक़्त आ रही है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उनके आगे फिर आना है, फिर ये कल को बड़े होने हैं, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे आजकल हुआ पड़ा है कि हर काम सिज़ेरियन एक हुँ, ऑपरेशन हुआ जी सिज़ेरियन हो गया, तो मैंने कहा हुँ, दोबारा क्यों हुआ? कहते जी दोबारा डॉक्टर ने कहा जी जब पहला ऑपरेशन से हुआ तो दूसरा भी ऑपरेशन से होना है। मैंने कहा फिर हुँ, कहते जी तीसरा भी होना है। मैंने आज पेशेंट देखी है, 4 ऑपरेशन हो चुके हुए हैं, चारों के चारों सिज़ेरियन है। अच्छा। हुँ, तो उस खातून की क्या पोज़ीशन होगी, जिसको बिल्कुल, आप पेट काट दें एग्ज़ैक्टली। और बच्चा तो हुँ, निकाल लिया, फिर बच्चे को भी आप टाइम से बिफ़ोर टाइम उसको निकाल रहे हैं हुँ, और फिर वो मुल्तान के आम की तरह से कि कच्चे गिरे और पेटी में रखे और साथ एक मसाले की पुड़िया रखी और लाहौर भेज दिए, लाहौर आने तक वो पक चुके हुए हैं मसाले से। हुँ, तो वो वाला हुँ, हिसाब है हमारा फिर बच्चा जब हम प्रीमैच्योर डिलीवर करते हैं, हुँ, उसके बाद कभी उसकी ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रही है, कभी उसके बटों का मसला, कभी उसके असाब का मसला हो रहा है। कुछ नहीं तो वो एक्वाबैक्टर के अंदर हमने रखा हुआ है और हुँ, वहाँ पे वो बच्चे फिर और आते ही पैदा होते ही उनके ऊपर हुँ, अंधाधुंध एंटीबायोटिक सारे शुरू हो जाते हैं। छोटे-छोटे पाँव होते हैं बेचारों के और आते ही उनके अंदर बरनूला लगा के, सर पे बरनूला जी, लगा के हुँ, उनको आते ही अंधाधुंध एंटीबायोटिक। तो हुँ, फितरत और नेचर के साथ फिर हम क्या कर रहे हैं? उसकी फितरत को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, यस सर। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे से किया है कि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी यूथ है उनका एक मेजर मसला जैसे 20-21 साल की उम्र या अक्सर इससे भी कम कि जो हमारे बाल है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं हुँ। मतलब ग्रे हेयर का बहुत एक मेजर मसला है जो हमारी यूथ फेस कर रही है तो आप बताएं कि इसको कोई रिवर्स करने की टेक्निक है या ये रिवर्स हो सकते हैं। पहले तो ये देखिए ना ये हो क्यों रहा है? हम्म। वो जो हम डिस्कस कर चुके खुराक, जी किस जी। तरह की खुराकें खा रहे हैं। हम्म। चावलों पर दही डाल के खाते हैं, बिल्कुल। मज़े से खाते हैं। हम्म। चावलों पर दही डाल के खाना इंतहाई गलत है, अच्छा। ठीक? हम्म। और जब दही खाना हो तो उसके साथ मूली, खीरा, टमाटर, प्याज़, बंद गोभी ये आप दही के साथ नहीं खा सकते। अच्छा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारी अंदर चीज़ें दही में डाल के रायता बना के खाते हैं। मैं एक टीवी हुँ, प्रोग्राम कर रहा था, लाइव होता था, तो उसमें किसी की कॉल आई, उसने कहा, "सर, आपने कहा जी इसके साथ नहीं खा सकते।" तो हम हुँ। तो उसके अंदर डाल के खाते हैं, तो अंदर डाल के खाना तो फिर मना नहीं हो सकता ना, कोई गलत नहीं हो बिल्कुल, हुँ, जब आप उसके साथ मिलाएँगे, उसमें मिक्स कर हुँ, लेंगे, तो वो मूज़रे सेहत हो गया। हुँ, अब आप उस रायते को चावलों के ऊपर डालेंगे, तो फिर मूज़रे सेहत नहीं, महामूज़रे सेहत हो गया। ओके, उससे 10 हुँ, टाइम ज़्यादा जी, वो जी, खतरनाक बिल्कुल, हो गया, लेकिन हम हुँ, सारे खा रहे हैं। हम हुँ, जिस तरह की चीज़ें फूड्स और उस पे चले गए हुए हैं, फिर बाल गिरना तो बड़े आम सी बात है, गिरेंगे भी, नज़ला ज़ुकाम होगा, बलगम रेशा केरा होगा, हुँ, उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होंगे।
एक और वजह है, आप फेस 1-2 दिन अपना ज़रा जो है सिर्फ उठें, सुबह मुँह धोएँ जस्ट, और उसके बाद कोई कुछ भी ना लगाएँ उस पे, हुँ, और आप सारा दिन जहाँ भी जो काम है अपना फिरते रहें। हुँ, और इस काम को अगर 2-4 दिन आप ना करें, फेस पे कुछ भी ना लगाएँ, सिर्फ मुँह धोया ठीक है, तो हुँ। फेस की हालत क्या होगी? अगर घर में रहेंगे तो मुझे लगता है सही रहेगा। नहीं, घर में भी तो ड्राइनेस तो आ ही हाँ जाएगी, जी। खुश्की तो नहीं, हाँ, आएगी। मॉइस्चराइज़र वगैरह के बगैर तो खराब होगी खराब स्किन, होगा ना, बिल्कुल। हम जी, कुछ भी नहीं लगाते। कोई बिल्कुल। क्रीम, वैसलीन, मॉइस्चर्स, हुँ, कोई चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं लगा रहे, हुँ। अप्लाई नहीं करते फेस पे, जी, मुँह धोया बस ठीक है। तो चेहरे की हालत क्या होगी? खराब होगा, ड्राई होगा, यस, पैची हो जाएगा, ओके। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, आपने हुँ, तेल कितना लगाया बालों पे? मैं तो लगाती हूँ। रोज़? नहीं, रोज़ नहीं लगाती। वन्स अ वीक। मैं रोज़ नहाता हूँ और गर्म पानी से नहाता हूँ। मैं आज भी गर्म पानी से नहाया हूँ। अच्छा। जून-जुलाई में भी गर्म पानी में। मैं गर्म पानी पीता हूँ, गर्म पानी से नहाता हूँ, और नहाने के बाद डेली नहाता हूँ। हुँ, 365 दिनों में शायद आप 5 दिन निकाल दें, जी। फ़र्ज़ करें जी, 5 जी, दिन जी। निकाल दें, हुँ, तो मैं वो भी किसी फ्लाइट में कोई हुँ, लंबी फ्लाइट है कि आप हुँ। दुबई, कतर से अमेरिका जा रहे हैं, हाँ कनाडा जी। जा रहे हैं, तो मेबी हुँ, शायद कोई 1 दिन बीच में ऐसा होता हुँ, है, जाने का और एक आने का, तो 5-4 दिन निकाल लें, वरना हुँ, अदरवाइज़ डेली नहाने, 1। नंबर 2, नहाने के बाद गीले बालों पे ही मैंने थोड़ा-सा ऑयल लेना है सरसों का, हुँ। और वो मैंने लगाना है, और मैंने बालों पे अच्छी तरह इसको कर लेना है। ओके। उसके बाद फिर मैंने पहला काम करना है, मैंने ब्रश के साथ अपने बाल जिधर भी मेरा स्टाइल है मैंने उसको उधर से हुँ, सीधा करके, उसके बाद फिर मैंने टॉवल लेना है, बाकी काम करने हैं। हुँ, ये काम हमने अपनी माँ से सीखा, हुँ। अपने टीचर से सीखा, और हमारे दौर में टीचर जो है वो बड़ी एक पनिश करते होते थे असेंबली के अंदर, जब स्कूल की असेंबली हो रही होती थी, तो एक पीटी मास्टर साहब होते थे। हर जी। स्कूल में एक पीटी मास्टर होता, उसके बाद एक बैत होता था, एक स्टिक होती थी हुँ, लंबी सी, और वो टखनों से शुरू करता था, यानी वो गिट्टों से मारना शुरू करता था, हाथों तक आता था। हुँ। तेल चेक होता था असेंबली में, कौन लगा के आया, कौन नहीं लगा के आया। अच्छा। सुरमा कौन पहन के आया, कौन नहीं करके आया। मिसवाक करके आए कि नहीं करके हुँ, आए, नाखून कटे हुए नहीं कटे हुए, बालों को तेल लगा हुआ है या हुँ, नहीं लगा हुआ। हुँ। हमें वो आदत पड़ी, और वो आज तक कायम है। तो और हमें तो फाइन हो जाता है बालों में ऑयलिंग की हो, हमें तो अलाउड ही नहीं था हमारे स्कूल टाइम में। और हमें तो हेवी फाइन्स होते थे कि अगर बालों में किसी ने ऑयलिंग की हुई है। हमारे यहाँ जिसको जो नहीं लगा के आता था उसको फाइन नहीं होता था, उसके वो पंजाबी जो कहते ओदे गिट्टे सेके जाते सन पूरे। सो हुँ, उसका फायदा है। मेरी एज क्या हुँ। होगी, गेस करें? 50, 50, 52 चलें, ज़्यादा करीब करीब है? प्लस है इससे। अच्छा, 52 प्लस। बाल मेरे सारे नेचुरल हैं। अच्छा। मैंने कभी कलर, मुझे पता ही नहीं कलर कौन सा होता है, कोई लगाया भी जाता है कि नहीं लगाया जाता है, कुछ भी नहीं। हुँ, उसकी वजह कि फितरत और नेचर के करीब रहे, बालों को ड्राईनेस नहीं दी, बालों को हुँ, ड्राई नहीं होने दिया, उनकी रूट्स, हुँ। इनकी रूट्स को कुछ नहीं चाहिए। इनकी रूट्स को तो बादाम का रोगन भी चाहिए। अगर अच्छा। आपका याददाश्त कमजोर हो रही है, अगर आप पढ़ने हुँ, में निकम्मे हैं, आपको हुँ, याद नहीं होता, हुँ, भूल जाता है, हुँ, दिमाग की खुश्की है, तो उसका हल क्या है? बादाम रोगन, स्कैल्प ऑयलिंग। बादाम का रोगन, हुँ, ऑयल लेके, आलमंड ऑयल लेके वो करें। हुँ, नारियल का तेल लगा लें कभी, कभी हुँ, जैतून का तेल कर लें, कभी हुँ, आप कलवंजी का तेल कर लें। हुँ। कानों में भी डाला जाता था तेल। अच्छा, आपके कभी डाला? नहीं। नहीं। मुझे तो मैं तो सुन पहली बार रही हूँ। हुँ, कानों में भी माए नहाने के हुँ, बाद, या जब भी हम नहाते थे, तो वो कहते होते थे लाएं थोड़ा सा, 2-4 ड्रॉप इधर, 2-3 हुँ। ड्रॉप इधर। अच्छा, सारी चीजें हम फितरत और नेचर के, हमने क्या किया, हम उससे दूर दूर चले गए। चले गए, बिल्कुल। हम जितना उससे दूर हुए, हमें किसी ने कहा वो बालों को तेल लगाना पेंडू है, ये तो पेंडू वाले काम है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। वो हुँ, फिर कहा जाता था, अनहाइजीनिक है, यस, वो बाय कहा ने जाता था, हाँ। आर यू पेंडू प्रोडक्शन। अच्छा, बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, फिर बालों में ड्राइनेस आई, बाल हुँ, खुश्क हुए, दो मुंहे हुँ, हुए, झड़ना शुरू हो गए। इनको भी तो खुराक चाहिए ना, एग्ज़ैक्टली। इधर से पिज़्ज़े खाई जो, इनको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उस दौर में माए आप घर अपनी हुँ, वालदा से पूछ लीजिएगा, देसी घी लेते थे, कुछ हुँ, 4-6 चम्मच, और उसको गरम करते थे, और हुँ। बादाम साबुत तोड़ के उसमें से गिरी निकाल के वो उसके अंदर रख के जलाया जाता था उनको। अच्छा। अच्छी तरह बादाम जल जाता था, उसका ऑयल भी उसमें निकल आता था, और वो देसी घी जो है वो बाद में औरतें एक दूसरे के साथ लाइन में बैठकर, फर्ज करें मेरी वालदा हुँ,
चारपाई पे बैठी हैं, उसके हुँ। पीछे एक औरत हाँ खड़ी जी। है, वो उसको कर रही है। अब मेरी हुँ, वालिदा के आगे मेरी सिस्टर बैठी है या हुँ, मेरी खाला बैठी हैं या मेरी कोई और फूफो या कोई भी बैठा है, हुँ, उसके आगे एक और, उसके आगे एक और, 4-5 ख़वातीन हुँ, लाइन में बैठकर घरों के अंदर एक-दूसरे को हुँ। देसी घी मसाज किया करती हैं। अच्छा। अब बाल यकीन करेंगे कितने लंबे होते थे? 5 साढ़े 5 फुट औरतों के कद मैंने देखे और अपनी फैमिली में, अच्छा। और उनके बाल जो हुँ, थे वो बिल्कुल नीचे ज़मीन के ऊपर ऐसे नहीं, बल्कि हुँ, ऐसे थोड़े से नीचे फ़ोल्ड करते थे, और वो हुँ, फ़ोल्ड वालों को उतना के सिर्फ़ काटते थे, बाकी कटवाना तो वो कहते सन गलत, हुँ, ओके। कटवाते ही नहीं थे। इतने हुँ, लंबे बाल। हुँ। तो उस औरत की खूबसूरती, उसमें जो 4 चाँद उनसे लगते हैं, अब आजकल क्या है, खुशक हुए पड़े हैं, बिल्कुल, उतर रहे हैं, झड़ रहे सही हैं। बात है, और डैमेज। उसकी हुँ, सबसे बड़ी वजह एक वो हमारा जो फूड प्रोसेस है, जो हम हुँ, गलत खुराक पे चले गए, हुँ, वो जंक फास्ट फूड, ये वो बर्गर, हुँ, पिज़्ज़े, शवारमे, वो सारा कुछ, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिस और प्रॉब्लम कर रहा है, और वो हमारे ब्लड के अंदर फिर रहा है, और वो हुँ, सारी स्किन को, चीज़ों को, सबको खराब कर रहा है। लेकिन हमें इस पे कोई परवाह नहीं। हुँ। हमें ठंडी मुर्गियों के वो जो शवारमे खिलाए जा रहे हैं, बस हमें खाने चाहिए। अच्छा बिल्कुल, सर आपने अभी दही का ज़िक्र किया, तो हमने ये सुना है कि जो सुबह उठ के खाली पेट जो निहार मुँह आप दही खाओ, तो काफ़ी आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है, तो ये सच है? देखिए, अगर तो आपको नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, रेशा, केरा है, आपके जिस्म में मैदे में कोई तेज़ाबियत, अल्सर है, और कोई लिवर प्रॉब्लम है या हुँ, किडनी इश्यूज़ हैं, इस तरह है, तो फिर तो आप दही नहीं खा सकते, अच्छा। वैसे ही नहीं खा सकते। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तंदुरुस्त बंदे के लिए दही खाना बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन सुबह सिर्फ़ नाश्ते में, हुँ, दोपहर को, शाम को और रात को दही खाना इंतहाई मुज़र सेहत है। अच्छा। दही तो सिर्फ़ हुँ, सुबह की खुराक है। आप दही खाते हुँ। होंगे हाँ, यकीनन? मैं खाती हूँ। ओके। आप ये बताइए कि आप दही ज़िंदा खाते हैं या मुर्दा? ज़िंदा या मुर्दा ये क्या है? ये क्या है? हाँ, मतलब ये क्या है? ज़िंदा या हाँ, मुर्दा? ज़िंदा या मुर्दा। अच्छा, ये है कि दही के अंदर गुड बैक्टीरिया तो होते हैं, ये हाँ तो आपको जी, पता जी, होगा। बिल्कुल, गुड बैक्टीरिया हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छा चलें, इससे पहले हम एक और बात पूछते हैं। आप दही खाते हैं, शौक से खाते जी, हैं। जी। आप उसमें नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं? जब रायता खाना हो बिरयानी के साथ तो फिर नमक डलता है और ठीक है, वैसे पराठे के साथ खाना हो तो फिर तो चीनी डलती चीनी है। डलती है। ओके, हुँ, वेरी गुड। जब आप चीनी डालते हैं या हुँ, जो भी चीनी डालता है दही के हुँ, अंदर, बिल्कुल। तो जब हम उस चीनी को मिक्स कर लेते हैं, उसमें मिक्स हो जाती, मिक्स करके ही खाते हैं ना हाँ सारी जी, बातें, ताकि ऑब्वियसली। वो मीठा हो जाए। हुँ, अब जब हम उसमें चीनी डालते हैं, तो चीनी जो है वो इस वक़्त बहुत बड़ा पॉइज़न है। अगर मैं कहूँ कि मंशियात, ड्रग्स जितनी भी हैं मंशियात, हुँ, ये बहुत खतरनाक हैं। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा खतरनाक दुनिया में ड्रग कौन-सी है? कौन-सी? बताएँ? शुगर? यस, ओके। चीनी। हुँ, अच्छा, अब वो चीनी जब हम उस दही में मिक्स करते हैं, तो चीनी के केमिकल जो हैं, वो उन गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं। ओके। हुँ, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया मर गए, मुर्दा हो गए। तो फिर बिल्कुल, आप दही ज़िंदा खा रहे हैं या मुर्दा? मुर्दा। तो फ़ायदा क्या हुआ? या क्या हुँ, होगा? तो ये जो हम नमक डालते हैं तो आपने चीनी का बताया तो नमक डालते हैं हम। हुँ, तो नमक की अभी हमने बात की ना कि हाँ नमक जी, कभी जी, भी जी, बिल्कुल। किसी चीज़ पे, जैसे हम छिड़कते कच्चा हैं, नमक नहीं डालना कच्चा चाहिए। नमक सैलेड के ऊपर, हम दही बल्लों के हुँ, ऊपर, फ्रूट चाट के ऊपर और दही के ऊपर, नहीं हुँ, मिले तो किसी के ज़ख्मों पे, ये कहीं भी हाँ, इसको छिड़कना नहीं चाहिए, कच्चा हुँ। नमक नहीं खाना चाहिए। अच्छा सर ये बताएँ कि शुगर से गुर्दे कैसे फ़ेल होते हैं? शुगर से गुर्दे कैसे फ़ेल होते हैं? हुँ। शुगर से गुर्दे फ़ेल नहीं होते, शुगर की दवाई से गुर्दे फ़ेल होते हैं। अच्छा। यानी जो हम शुगर हुँ, कंट्रोल करने की दवाइयाँ खाते हैं, ओके। जो हुँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की हम दवाइयाँ खाते हैं। अच्छा, हुँ। ये समझना पड़ेगा पहले कि जो शुगर है, ये बीमारी है या अलामत है? अच्छा। ब्लड प्रेशर बीमारी है या अलामत है? आप बताइए क्या है? मुझे तो आपके लगता नज़दीक? है अलामात हैं और अब इनको बीमारी में तब्दील कर दिया गया है। गुड। अच्छा, हो ये रहा है कि हम शुगर कंट्रोल करने की हुँ, हम जो दवाई खाते हैं, वो क्या हुँ, करती है? इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, इंसुलिन हुँ, रेज़िस्ट करती है। हुँ। होता ये है। फ़र्ज़ करें कि हमने ये 1 कतरा खून लिया, जी। मिट ग्लूकोमीटर पे डाला, शुगर आई 400, हम हुँ, परेशान हो गए, ओह माय गॉड! इतनी शुगर कैसे बढ़ गई? हुँ, ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर की तरफ गए या डॉक्टर को फ़ोन हुँ, किया,
और ऑन बोर्ड लिया और उससे पूछा कि डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर बड़ी बढ़ गई है। वो कहता कोई मसला हुँ। ही नहीं, तुसी इंज करो की खा रहे सो फलानी गोली, तुसी इंज करो 2 गोलियां खाओ। हाँ। हुँ, आप इंसुलिन लगा रहे थे, कितनी लगा रहे थे? 10 यूनिट, ऐसा करो 15 यूनिट कर लो। हुँ। या फर्स्ट टाइम भी शुगर हुई और वो 400 है, फॉर एग्जांपल 400 है, जी, जी। और डॉक्टर के पास गए, उसने कोई दवाई दे दी खाने को या टीका लगा दिया लगाने के लिए। तो हमने क्या किया, हुँ, हमने जैसे वो लिया, वो दवाई ली, और उसके 4 घंटे के बाद हमने अगेन दोबारा वो टेस्ट करवाया। जब हुँ, वो दोबारा टेस्ट करवाया तो हमारी शुगर आ गई 150। हुँ। पहले कितनी थी? 400, फिर कितनी थी? 1 150, 150, व्हाट हुँ, 150। हुँ। अब 150 पे जब आई, तो आप क्या फ़ील करेंगे? आप ये तो तो बड़े खुश होंगे। बिल्कुल आप दवाइयों कहेंगे से कम हो कमाल है गया। जी, वो देखिए दवाई दी और कम हो गई, और कितनी हुँ, कम हुई? कितनी कम हुई उसमें से माइनस करें तो? हुँ, 250 पॉइंट कम हो गई, हुँ, ठीक है? अब आप या कोई भी पेशेंट जो है, वो इस बात पे खुश है कि मेरी 250 पॉइंट शुगर हुँ, कम हो गई, हुँ, और उस पे वो खुश है, उसकी फैमिली खुश है, वो बल्कि दूसरों को बता रहा है कि आप वो डॉक्टर फलां या डॉक्टर फलां जो भी, उनको दिखाएँ जनाब, मेरी तो शुगर ऐसे कमाल करके उन्होंने जनाब चुटकियों में बिल्कुल, 400 से वो हुँ, 150 पे ले आए थे। हुँ, इस पे सारा खुश है, पूरा टब्बर हुँ, खुश है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, खुश किस बात पे? वो कहते हैं देखें जी हमारी 250 कम हो गई थी। हुँ, बहुत अच्छा, हमारे तो कंट्रोल हो गया। मैं कहता हूँ हुँ, आप चलें कभी, आप मेरे एक जुमले पे गौर कीजिएगा कि हुँ, आपकी जो 250 कम हुई, वो कहाँ गई? इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, फ़र्ज़ करें कि आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए हुँ, और संडे हो, हुँ, और अब ज़ाहिर है हर कोई सुबह देर से उठता है, कपड़े, किताबें, मुख्तलिफ चीज़ें, कंबल, बिल्कुल, चादरें, इधर-उधर चीज़ें हुँ, बिखरी होती हैं। हर हुँ, घर में, मेरे आपके सारों घरों में ऐसा होता है। अचानक कोई गेस्ट आ जाए, हुँ। तो हम क्या करते हैं? और जल्दी से सारी चीज़ें यस, एक ही जगह जल्दी पे से कर वो ले, चीज़ें हाँ, उठाई, हुँ। यूँ नीचे फेंकी और पाँव के साथ नीचे, बेड के नीचे धक्का लगा दिया। बिल्कुल, सोफ़े के पीछे, हुँ, कोनों, खुदरों में कहीं रखी और ऊपर फटाफट कोई चादर डाल दी। हुँ, डंप करते हैं ना, आर्ज़ी, बिल्कुल, टेम्परेरी। एग्ज़ैक्टली, क्या अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं, फ़िरंगी तिब, ये हमारे साथ ये नहीं कर रही? खून में से शुगर को निकाला, और हमारे बिल्कुल, जिस्म में हुँ, जो बॉडी में डिफरेंट छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, उन सेल में ले जाके ज़बरदस्ती उसमें मुँह खोला और उसका सेल का और उसके अंदर भर दिया। ओके, मतलब वो कहीं नहीं गई, वहीं थी। सही बात आपकी है। चीज़ें आपके घर से कहीं गईं? हुँ, जब मेहमान आए तो एग्ज़ैक्टली, कहीं गईं? हुँ, बच्चों की किताबें, वो हुँ, कॉपियाँ, रजिस्टर या कपड़े, चादरें, कंबल कहाँ गए? आपने एग्ज़ैक्टली, बेड के नीचे डाल दिए, हुँ, सोफ़े के पीछे, वही की थी ना, आर्ज़ी एग्ज़ैक्टली, समेटा-समेटी जिसको कहते हैं आर्ज़ी हुँ, तौर पे। थी तो घर में, हुँ, तो वहाँ भी वही कुछ हो रहा है तो वो आपकी बॉडी में। हुँ। अच्छा मैं ये कहता हूँ, चलो ये बताओ, वो जो 250 कम हुई, वो आपने ब्लूटूथ की किसी को? आपने व्हाट्सएप कर दी, नहीं, आपने शेयर इट की है किसी को, हुँ, या आपने किसी लिफ़ाफ़े में डाल के कचरे वाले को बाहर दे हुँ, दिया कि भाई ये लेते जाओ, हुँ, या हमने कहीं खुद जाके किसी कचरे वाले ढेर में कहीं बास्केट में डाला है? कहीं भी नहीं, एग्ज़ैक्टली, आपकी बॉडी के अंदर है। उससे हुँ, क्या होगा? अगर वो आपके आँखों के कॉर्निया की बैक साइड पे, बैक पे हुँ, जो आपके सेल हैं, अगर उस एरिये में शुगर थी और आपकी दवाई ने वहीं से पकड़ के वहाँ करीबी सेल के अंदर डाल के उनको भर दिया, हुँ, तो आपके सेल जो है वो फिर जब बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो वो मुँह बंद करेगा और उसमें ब्लड हुँ, परफ्यूजन रेट नहीं जाएगा, खून नहीं जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो सेल डैमेज होगा या नहीं होगा? होगा, जब वो सेल हुँ, डैमेज होंगे, वो सेल डैमेज होंगे तो अंधापन आएगा या नहीं? बिल्कुल, तो शुगर की वजह से आ रहा है, ये शुगर की दवाई की वजह से? दवाई की, ओके। हुँ, पाँव में चलते हैं। अगर वो पाँव में शुरू-शुरू में क्या होता है, शुगर के पेशेंट के पाँव में चींटियाँ सी रेंगती हैं, वो कहता है नमनेस फ़ील होती है। हुँ, वो कहता है जी कभी दर्द होती है हल्की-हल्की, इस तरह के मसाइल हैं। फिर आगे जब वो मसला बढ़ता चला जाता है। फिर एक वक़्त आता है कि अंदर से ही कोई ज़ख्म, कोई लावा फूटता है और ज़ख्म बन जाता है। अंदर से एक हुँ, मवाद निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद डॉक्टर कहता है जी ये मैंने अंगूठा काटना है, आधी उँगलियाँ हुँ, काटनी है, पूरा आधा पाँव काटना है, पूरा पाँव काटना है, आधी टाँग काटनी है, पूरी टाँग काटनी है, कट गया सारा कुछ। हुँ, गैंग्रेन जिसको कहते हैं, ड्यू टू डायबिटिक इफेक्ट जो होता है गैंग्रेन, शुगर के पेशेंट के अंदर 2.5 लाख पाकिस्तानियों को गैंग्रेन हो रहा है साल में, अच्छा, और उसमें से 2 लाख पाकिस्तानियों के हर साल
उनके पाँव, अंगूठा, जी, आधा पाँव, बिल्कुल। पूरी टाँग, उनके अज़ा कट रहे हैं। हुँ, क्यों कट रहे हैं? क्योंकि वो शुगर जो छुपाई गई थी पाँव के अंदर, वो सेल डेड हो रहे हैं, वो सेल डैमेज हो रहे हैं। हुँ, शुरू में नमनेस होना शुरू हुई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पाँव सुन्न, फिर मरीज़ कहता है मेरा तलवा सुन्न हो रहा है, फिर वो कहता है मैं यूँ ज़मीन पे चलता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पाँव के नीचे कुछ है। लेकिन जब वो नीचे देखता है कुछ भी नहीं है, पाँव भी साफ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो निचली वाली जो लेयर जी। होती है, स्किन और हुँ, सॉफ्ट टिश्यूज़ वो नम नम हो रहे हैं, हुँ, उसमें नमनेस आ रही। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर पाँव कट रहे हैं, टाँगें कट रही हैं। हम इस बात पे खुश हैं जी शुगर कंट्रोल है। किसके पास हुँ, जाना है जी? डॉक्टर फलाँ के पास जाओ, कमाल है जी। हुँ, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो आपके शुगर को निकाल कर खून से आपके जिस्म के मुख्तलिफ पट्ठों में, मुख्तलिफ अज़ा के अंदर उसको छुपा रहा है। और वो ओके। वहाँ फिर दीमक और घुन की तरह से उस हिस्से को चाटना, खाना शुरू कर देती है। तो हुँ, दैट वाज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हुँ, ठीक? और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जिसको हम शुगर कंट्रोल करना कह रहे हैं हुँ, और जिस पे हम बड़े खुश हैं, इसकी वजह से पीसीओडी आ रहा है खवातीन के अंदर, इसकी हुँ, वजह से मोटापा आ रहा है, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, लिवर का इश्यू आ रहा है, बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। आप सिर्फ हुँ, गूगल पे जाएँ, आप सिर्फ वहाँ पे लिखें व्हाट इज़ द इंसुलिन रेजिस्टेंस और सिर्फ हुँ, इमेजेस को क्लिक करें। बल्कि मैं कहूँगा आपको कि आप हमारे इस बात में जो कर रहा जी, हूँ, जी। यहाँ पे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इमेजेस का एक क्लिप लगाएँ। एक दायरा हुँ, बना होगा, लिखा होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके गिर्द हुँ, में 8, 10, 12 दायरे दिए होंगे और मुख्तलिफ बीमारियों के नाम दिए होंगे। जो हुँ, लोग सुन रहे हैं वो देख भी रहे होंगे इस वक़्त स्क्रीन पे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये सारी बीमारियाँ आ रही हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? ये कहाँ से आ रही हैं? हुँ, कौन फैला रहा है? बिल्कुल। सिर्फ दवाइयाँ हुँ, बेचने वाले, वो अपनी दवाई बेच रहे हैं। हुँ, डॉक्टर को दवा नहीं बनानी आती, जिसको हम मसीहा हुँ, समझते हैं, जी, उसको दवाई बनानी आती है। नहीं, क्या उसको पता है दवाई बनती कैसे है? कभी उसने बनती देखी है? बहुत रेयर। नहीं, कभी भी हुँ, नहीं देखी। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जिसको बनानी नहीं आती, जिसको पता नहीं बनती कैसे है, जिसने बनती हुँ, कभी देखी नहीं, जिसको ग़िज़ा हुँ, की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, जिसको ग़िज़ा, खुराक और परहेज़ का पता नहीं, जिसको लाइफ़स्टाइल का कोई हुँ, पता नहीं, इसका कैसे क्या चेंज करना है, हम उसको क्या कहते हैं? मसीहा, स्पेशलिस्ट, प्रोफ़ेसर, बहुत बड़ा डॉक्टर बिल्कुल। होगा। हुँ, वो तो डॉक्टर अपनी वालिदा का मोहतरमा का इलाज नहीं कर सकता। अपने हुँ, वालिद मोहतरम का इलाज नहीं कर सकता, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने उसके ऊपर सारी एनर्जी लगाई, हुँ, जिनके पैसों से वो जो भी मेहनत करके वो उसको पढ़ाते रहे, वो इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, जी, वो उसका इलाज नहीं कर सकता। हुँ, अच्छा, मज़े की बात है, इंटरनेशनल लॉ है, रूल है कि हुँ, डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, अपने वो पैड के ऊपर, अपने पेज के ऊपर एक गोली भी प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया का लॉ है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर क्या कर रहा है? तो भरे हुए हैं। 10, 12, 15, 18 गोलियाँ बिल्कुल। लिख देता है, 21 गोलियाँ लिख देता है। हुँ, अच्छा, यही दवाई, ये जो लिखा है उसने आपका नुस्खा, हुँ, वो आप किसी फार्मासिस्ट के पास ले जाएँ, जो डॉक्टर हुँ, ऑफ फार्मेसी है उनके पास ले जाएँ। उनसे जाके पूछें कि सर ये बैलेंस है? ये सारी चीज़ें हम एक साथ ले सकते हैं? तो वो कहेगा हुँ, नहीं जी, पैनाडोल आप ले रहे हैं, ब्रूफेन भी आप ले रहे हैं, तो पैनाडोल हुँ, के साथ ब्रूफेन तो आप खा ही नहीं सकते हुँ, तो या फ फलाँ के साथ हुँ, फलाँ नहीं खा सकते, सब बोथ आर हुँ, डिफरेंट 2 केमिकल्स। तो हुँ, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो बॉडी में जाके तो ये बहुत बड़े धमाके हुँ, करेगा। सो हुँ, ऐसे ही अटैक होगा जैसे हमारे जवान ने जाके पठानकोट को उड़ा दिया। ऐसे ही वो दवाइयाँ हमारे अंदर अटैक कर रही हैं और हम बड़े हुँ। आराम से खा रहे हैं, हम उनको इस तरह से खा रहे हैं, कैंडी समझ के खा रहे हैं, नहीं खा रहे कैंडी अच्छा समझ। सर आपकी इसी बात से मुझे याद है पैनाडोल, जी। जो हमारे अब सर दर्द है, ज़ुकाम हुँ, है, कुछ भी है, हमने कैंडी, पैनाडोल खानी है, वो कैंडी है हमारी कैंडी है। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमने घरों में रखी हुई है और हम हर चीज़ में वो खाते हैं। तो इसके नुकसानात नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये बताएँ, अगर हुँ, हम लेकर खाएँ मेडिकल स्टोर से या खुद से लेकर हुँ, खा लें, तो डॉक्टर कहता है सेल्फ मेडिकेशन है, जी। ठीक है? ना करें, हुँ, गलत है। हुँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर क्या कर रहा है? हुँ, डॉक्टर को तो ना बनानी आती है, ना वो बना सकता है, ना उसको पता है, ना वो हुँ, प्रिस्क्रिप्शन कर पे लिख सकता था। उसको कौन हुँ, बताता है आगे? हुँ, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अपने तौर पे लेके मेडिकल स्टोर से कोई हुँ, दवाई खाता है, तो वो उससे पूछा जाए, कोई डॉक्टर पूछता है आपने कहाँ से ली? ये दवाई क्यों खाई? किसने बताई? तो वो हुँ, कहते हैं जी मैं तो मेडिकल स्टोर पे गया था, मैंने उससे कहा था बुखार है, गला ख़राब है, उसने मुझे दवाई बना दी। उसने हुँ, दे दी। तो कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन है, आपने क्यों ली?
आप डॉक्टर को हुँ, मिलते। तो यार मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप ये बता दीजिए, आपको किसने बताया कि ये देनी है? एग्ज़ैक्टली। आपको बताया बिल्कुल। मेडिकल रैप ने, हुँ। जिसको आजकल हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो आपको आके गाड़ी देता है, जो आपको आके बाइक देता है, जो आपको आके हुँ, लाखों रुपए देता है, जो आपको इंटरनेशनल टूर देता है, जो आपको अच्छा। 5 स्टार होटलों में ठहराता है, हुँ, जो आपको कहता है सर मज़े करें, एन्जॉय करें, लाइफ चिल करें, छोड़ें, बाकी दवाइयाँ आप लिखें। तो हुँ, उनके मेडिकल रैप आके आपको कह रहे हैं ना, वो इस तरह एक पेज होता है, वो आके कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं हुँ, फलाँ फार्मास्यूटिक्स सर ये सर हमारी एक प्रोडक्ट है, ये मैदे के लिए बहुत हुँ, अच्छी है। सर ये आप दें कमाल हो जाएगा। हुँ, तो भई आप क्यों लिखेंगी? आप तो पहले किसी और की लिख रही हैं। तो फिर मैं कुछ ना कुछ करूँगा, कोई चीज़ें, कोई ऐसा, कोई गिफ्ट, कोई मुख़्तलिफ़ हुँ, पैकेज दूँगा, फिर आप मेरी दवाई लिखना शुरू हो जाएँगे। तो आपने मेरी दवाई किस पे लिखी? मेरे कहने पे लिखी, मेरे मेडिकल रैप के कहने पे लिखी। बिल्कुल। तो आपको तो नहीं पता था। हुँ, तो आप भी तो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं ना किसी से पूछ के। आप तो एग्ज़ैक्टली। लिख भी नहीं सकते। हुँ, ये पूरी दुनिया के अंदर ये है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेता है। और हुँ, हिस्ट्री लेने के बाद वो उसको कहता है अगर कोई टेस्ट करवाने होते हैं तो वो लैब इन्वेस्टिगेशन हुँ, करवाता है। उसके बाद वो इस तरह एक पेज पकड़ता है अपना और उसके ऊपर हुँ, लिखता है कि ये पूरी हिस्ट्री लिखी, नीचे डायग्नोज, फाइनल फाइनल डायग्नोज दिस एंड दैट जो भी। और उसके हुँ, बाद वो क्या लिखता है, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और नेसेसरी एक्शन रेफर टू द फार्मासिस्ट या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कि आप उनके हुँ, पास जाओ। फिर वो आपको ये पेज देता है, ओवर टू यू एंड जाएं जी आप उनके पास। वो हुँ, फार्मासिस्ट देखता है कि आपको जितने मसले हैं डायग्नोज क्या हुआ। एक हुँ, एक चीज फाइनल हुई, उसके ऊपर उसको आपने एक दवाई देनी है या दो देनी है तो वो एक आध लिखेगा। अगर दो हुँ, खानी है तो वो आपको दो नहीं दे सकता, वो ये देखेगा ये दो डिफरेंट केमिकल्स हैं। अगर मैं इसको बॉडी के अंदर एक साथ भेजता हूँ हुँ, या थोड़े से वक्फे के साथ भी भेजता हूँ, हुँ, तो ये दोनों मैदे में जाके एक साथ जब मिक्स होंगे तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा बम धमाके करेंगे। ये ओके। इसके अंदर ड्रोन अटैक करेंगे। वो नहीं हुँ, देता। हुँ, लेकिन यहाँ वो डॉक्टर जो है वो ये तो यहाँ पे 15, 18, 20, 21 गोलियाँ लिख देता है। सुबह उठ के हुँ, लोग 8-10 गोलियाँ खाली पेट पहले खाते हैं, फिर बाथरूम तक बिल्कुल। जाते हैं। हुँ, तो इसका मतलब है कि एज़ अ डॉक्टर हम हुँ, डॉक्टर हैं, लेकिन डाल से ही डॉक्टर है, डाल से ही ड्रग डीलर है, डाल से ही डीलर है। एक प्रॉपर्टी हुँ, डीलर है, एक ड्रग डीलर है। वुड हुँ, यू डिसाइड आपको कहाँ जाना है? हुँ, आपने पैराडोल का पूछा, 7 साल हो गए पैराडोल वाज़ बैन इन पाकिस्तान। अच्छा। खा रहे हैं ना? हुँ, पैनाडोल से ही बुखार उतरेगा या बुखार बगैर किसी दवाई के भी उतर सकता है? उतर सकता है। कैसे? अब वो तो आप बताएँगे। हाँ, मैं बताऊँ। आप गर्म पानी पानी को गर्म कर लें, हुँ, किसी बाल्टी में ले लें और हुँ, उसके अंदर उसके पाँव पिंडलियों तक ज़रा डिप कर दें, हुँ, ठीक है? और उसको आपने आधा घंटा उस गर्म पानी में बिठाना है। अगर पानी अच्छा। ठंडा हो रहा हो तो आप उसमें हुँ, और थोड़ा-सा गर्म डालते जाएँ और आधा हुँ, घंटा उसको बिठाएँ। आधे हुँ, घंटे में क्या होगा कि अगर आपका बुखार 101 है या हुँ, 102 है हुँ, या 103 है, जी। तो हाफ पॉइंट पहले बढ़ेगा। हुँ, उससे परेशान नहीं होना, हाफ पॉइंट बढ़ेगा। ओके। और जब आधा घंटा पाँव रख लेंगे उस पानी के अंदर और जब बाहर निकालेंगे, तो उसके बाद आपका बुखार अगर 104 पे भी था, तो 100 पे आ हुँ, जाएगा, हुँ, बगैर किसी दवाई के। हुँ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया किसी का, बगैर हुँ, दवाई के नीचे आ सकता है। उसके पाँव जो है ना, उनको गर्म पानी में डाल के उसको 10-15 मिनट बैठा दें, उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ हुँ, जाएगा। जीरा सफ़ेद ले लें, हर घर में होता है। कुकिंग हुँ, करते? मैं नहीं कम-कम। चलो थोड़ा-सा करना शुरू कर दो। ओके, जीरा हाँ। होता है घर में, जी। सफ़ेद जीरा। हाफ टी स्पून जीरा, आधा चम्मच जीरा हुँ, सफ़ेद ले लें और 3 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ ले लें। हुँ, उन इलायचियों को काट के आधा-आधा करके तो वो पानी में 1 गिलास पानी में डाल दें, इन 2 हुँ, चीज़ों को। अच्छा। और इसको चूल्हे पे रखकर आप इसको उबालना शुरू करें। हुँ, जब ये पानी गर्म होके उबलते हुए जब ये 1 गिलास आधा गिलास रह जाएगा तो इसे नीचे उतार के आप स्ट्रेनर से छान के आप इसको कप में डाल लें। तो आपका 1 कप कहवा तैयार हो गया। इसमें हुँ, हस्बे ज़ायक़ा गुड़, शहद, गुड़, शक्कर या शहद, हुँ, इनमें से कोई चीज़ शामिल कर लें और इसको नीम गर्म पिएँ। ओके। आपका ब्लड प्रेशर हुँ, नीचे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें किसी ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर के लिए रोज़ दवाई खानी है हाँ जी। और ब्लड प्रेशर को रोज़ कंट्रोल करना है, हुँ, बहुत बड़ी हमाकत है और जाहिलियत है। अगर आप हुँ, रोज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ खाएँगे,
जो कि ब्लड प्रेशर का इलाज ही नहीं। हुँ। और वो दवाइयाँ क्या करेंगी, वो आपके गुर्दे को फ़ेल करेंगी। अच्छा। गुर्दे फ़ेल हो जाएँगे, हुँ, फिर डायलिसिस, फिर हुँ। कहा जाए गुर्दे जो है ना वो वॉश हो रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी के गुर्दे वॉश नहीं हुए। अच्छा। मशीनों पे क्या हो रहा है? हुँ, खून साफ हो रहा है और हमें ये कहा जा रहा है कि जी गुर्दे वॉश हो रहे हैं। और ओके। अगर आपके डायलिसिस हो भी रहा है, तो हुँ, आप उसको डायलिसिस को इलाज मत समझिए, वो खून साफ होता है, 2 दिन अच्छे गुज़रते हैं, तीसरे दिन बिल्कुल, पारा उसी मशीन पे हैं। इसका मतलब है एग्ज़ैक्टली। इसका मतलब है कि आप उस तरीका इलाज में जो कर रहे हैं, वो तो करें, हुँ, लेकिन तरीका इलाज चेंज करें, हुँ, तिब्बे-नबवी या नेचुरोपैथी की तरफ आएँ, तो हुँ, नेचुरोपैथिक सिस्टम जो है ना, वो आपके गुर्दों को ठीक कर सकता है, गुर्दे हुँ, आपके दोबारा आपके हुँ। गुर्दों के अंदर हर गुर्दे में 10-10 लाख फ़िल्टर होते हैं। अच्छा। जब वो ठीक होंगे तो आपके हुँ, गुर्दे वर्किंग करना शुरू कर देंगे। हुँ, सो इसलिए अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, जो निज़ाम सेहत है, अल्लाह ने जहाँ शिफ़ा हुँ, रखी है, अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन कि हुँ, बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफ़ा है और ये हुँ। बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। जी, और अच्छा दुआ किससे माँगते हैं हम? अल्लाह शिफ़ा अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से कि हुँ, अल्लाह हमें शिफ़ा अता फ़रमा। अल्लाह हमारे फलाँ मरीज़ हुँ, को शिफ़ा अता फ़रमा। हुँ, लेकिन अल्लाह ने शिफा जहाँ रखी है वहाँ ले नहीं रहे और जहाँ है नहीं वहाँ जाके शिफा ढूँढ रहे हैं। मैं हुँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ हुँ, बताता हूँ, एक चैलेंज करता हूँ, 1 लाख रुपया इनाम दूँगा। हुँ, अगर आप गूगल से जाके पूछ लें, गूगल पे जो पूछे मिलता है। आप उस पे हुँ, लिखें कि गूगल हमें ये बताओ कि अंग्रेज़ी किसी एक गोली का नाम बताओ जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो। कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं करती। हुँ, तो गूगल आपको कहेगा कोई भी नहीं है। हुँ, कोई एक गोली भी नहीं है, एग्ज़ैक्टली नहीं किसी का करती। नाम नहीं हुँ, बताएगा। तो फिर हम कहाँ जाके बैठ रहे हैं जहाँ जिनसे हम इलाज ढूँढ रहे हैं? हुँ, कैसे ठीक होगा? है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं है। तो हम वहाँ पे बड़े-बड़े अस्पताल बना रहे हैं। हुँ, और बनाने चाहिए हमें, हुँ, और कैंसर के अस्पताल बना दें, तो कैंसर ठीक हुआ? नहीं। जिन चीज़ों को आप बायोप्सी करवाते हैं, फ़र्ज़ करें हुँ, जो बायोप्सी हो रही है कैंसर की तशख़ीस के नाम पे, हुँ, वो कैंसर को बिगाड़ रही है, कैंसर बना रही है, नहीं भी हुँ, कैंसर तो कैंसर हो जाएगा, हुँ, तशख़ीस। उसके बाद पेट स्कैन हो रहा है, उसके बाद केमोथेरेपी हो रही है, रेडिएशन थेरेपी हो रही है, सीटी स्कैन हो हुँ, रहा है, एमआरआई हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन की जो टूल्स हैं या जो हुँ, जिसको केमो, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी इलाज समझ के किया जा रहा है, ये हुँ, कैंसर बिगाड़ते हैं, कैंसर बढ़ाते हैं, कैंसर को पैदा करते हैं, कैंसर को हुँ, मज़ीद बिगाड़ते हैं, बंदे के इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करके बंदे को मारते हैं और हम इसको इलाज समझ के लगे हुए हैं। हुँ, कोई वर्ल्ड में एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, जो हुँ, पब्लिश हुआ हो, रिसर्च पेपर जिसको आप कहते हैं। आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना, आपको बिल्कुल। पता होगा रिसर्च पेपर कैसे छपते हैं, हुँ, किसी जर्नल्स में। जी। और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको कोई एक एविडेंस नहीं मिलता पूरी दुनिया में, जो कैंसर को इन चीज़ों के साथ ठीक करके दिखा चुका हो। बल्कि वो कहते हैं इनसे दूर रखो, तो आपका मरीज़ कम तकलीफ़ों में, कम अज़ियतों में आपके साथ ज़्यादा अरसा हुँ, ज़िंदा रहेगा। हुँ, मेरे पास बिल्कुल। पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, मैं हुँ, मुख्तलिफ मुल्कों में विज़िट करता हूँ। हुँ, कैंसर हो, नज़ला ज़ुकाम हो, हेपेटाइटिस हो, फालिज हो हुँ, या हार्ट प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। अब यहाँ तो लोगों के गुर्दे में हुँ, पथरियाँ, एक और बहुत बड़ा अलमिया हो रहा है यहाँ पे। पित्ते में पथरी कही जा रही है जी, पित्ते में बिल्कुल। पथरी हो जाती है। एक और चैलेंज देता हूँ यहाँ पे। पूरी दुनिया का कोई एक डॉक्टर जो पित्ते में पत्थरी कहता है कि ये पित्ते में पत्थरी होती है जी, आप पित्ता रिमूव करवाएँ, आप ऑपरेशन करवा लें। कोई हुँ, दुनिया का डॉक्टर पित्ते में पत्थरी साबित करे, कहता है ना, साबित करें। जी। तो मैं सारी ज़िंदगी उसका गुलाम, उसका नौकर, उसका वर्कमैन, उसके घर में, उसके ऑफ़िस में, उसके क्लिनिक में, उसके हॉस्पिटल में झाड़ू, टाकी, पोछा, तपड़ी। तो सर ये जो हम स्कैन्स कराते हैं कि इतना साइज़ है, तो फिर किस चीज़ का साइज़ आता है अगर पथरी नहीं है हाँ, अंदर? बेसिकली पूरी दुनिया के डॉक्टर पाकिस्तान को निकाल हुँ, के, बाकी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं, वो उसको लिखते हैं बाइल। बाइल ओके। बाइलिरुबिन होता है उसके अंदर, वो पित्ते में जो हुँ, ग्रीनिश सा लिक्विड होता है, उसको कहा अच्छा। जाता है बाइल, बाइल सुफ़्रा उर्दू में। हुँ, बाइल पिगमेंट, बाइल अच्छा। पिगमेंटेशन। हुँ, मेरे पास परसों एक पेशेंट आया कनाडा से इलाज के लिए हुँ, पाकिस्तान। कहता जी वहाँ भी वो कहते हैं ऑपरेशन करवा ले, मैंने नहीं करवाना, मैं मुझे पता चला मैं पाकिस्तान आ गया हूँ इलाज के लिए। हुँ, बगैर ऑपरेशन के आप पित्ते की पथरी का इलाज करते हैं। उसकी रिपोर्ट देखी, उस पे लिखा था बाइल पिगमेंटेशन। हुँ,
और यहाँ पाकिस्तान के जितने डॉक्टर की आप अल्ट्रासाउंड देख लें, वो लिखता है स्टोन, स्टोन, स्टोन। एग्ज़ैक्टली। स्टोन होती ही नहीं। अच्छा। स्टोन बन ही नहीं सकती। कोई डॉक्टर ओके। पित्ते में पत्थरी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नौकर ऐसे ही हुँ, थोड़ा हो जाऊँगा उसका। बिल्कुल। कोई चैलेंज तो हुँ, मुझे पता है वो प्रूव ही नहीं कर सकता कोई। इसलिए कि पित्ते में पत्थरी बन ही नहीं सकती। अगर पित्ते ओके। के अंदर जो पानी होता है उसके 2-4 कतरे, वो जो हुँ, सुफरा बाइल है, वो ब्लड के ज़रिए सर्कल करता हुआ हमारे हुँ, मसाने में, हमारे की नाली में, हमारे गुर्दे में, जो हुँ, जेन्युइन स्टोन होती हैं, जो कैल्शियम ऑक्सलेट की हुँ, होती हैं, फास्फेट की होती हैं, यूरिक एसिड की होती हैं, या हुँ, इन तीनों का मिला-जुला कंपाउंड स्टोन्स जो होती हैं, हुँ। इनको तोड़ने में कुछ लोग कहते हैं ना मेरी खुद ब खुद निकल आती हैं। हाँ जी। आप ही निकल जाती हैं। तो हुँ, कैसे निकल जाती हैं? पित्ता, उसका पानी, सुफरा वहाँ पे जाके बाइल जो है, बाइलिरुबिन जो होता है, वो जाके उसको टारगेट करता है और क्रश करता है और तोड़ता है। ओके। पत्थरी बनने नहीं देता। हुँ, और जब भी किसी के गुर्दे में पत्थरी बनेगी, मसाने में या नाली में, और रुकेगी, तो इसका हुँ। मतलब है पित्ते का सही रोल अदा नहीं हुआ, वरना वो उसको बनने ही ना देता, टिकने ही ना देता। अच्छा सर ये बताएँ आज हम किसी चीज़ को एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है कि अक्सर हम किसी दरवाज़े को या गाड़ी से निकले हैं, गाड़ी के दरवाज़े को हाथ लगाएँगे या अक्सर हमारे पास कोई बहन-भाई बैठे हैं, कुछ भी उनको हाथ लगाएँगे एकदम से करंट लगेगा। तो हाँ, ये लगता क्या है। चीज़ है और ये क्यों होता है? हाँ। या अक्सर अब मैं बैठी हुई हूँ, मैं हुँ। पेपर को हाथ लगाऊँगी एकदम से ऐसे ज़ोर से करंट देखिए, लगेगा। हमारे यहाँ पे ना नर्वस सिस्टम है, हुँ, ब्रेन है, उसके पे नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये है कि हमारे वहाँ पे मोटर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जी। और वहाँ से उसमें से करंट निकलता है। वो हमारे हुँ, राम अक्ष में, रीढ़ की हड्डी में, और वहाँ से मुख्तलिफ हमारे बाजुओं की तरफ और हमारे पूरे जिस्म में हुँ, से होता हुआ पाँव तक, और पाँव से ज़मीन के साथ, कशिश शकल के साथ अर्थ करता है, जिसकी वजह से हम हुँ, ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बैलेंस होते हैं। ओके। अच्छा, अब वो करंट जब हमारे हाथों की तरफ भी आता है, हुँ, तो एक लहर की शक्ल में आता है, निकलता है, फिर दूसरी लहर जब वो निकलती हुँ, है, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब फ़र्ज़ हुँ, करें मैं आपके साथ शेक हैंड करने लगा हूँ, या हम किसी हुँ, के साथ हाथ मिला रहे होते हैं, किसी चीज़ को टच करने लगते हैं, तो बिल्कुल। उस वक़्त वो रेज़ेज़ यहाँ आके निकली। ओके। मेरी भी निकल रही थी बिल्कुल, हुँ, एज पे आ गई, आपकी भी, और हम दोनों शेक हैंड कर रहे थे फ़र्ज़ करें। जी, तो जी। वो जब हाथ से हाथ टच हुआ, तो वो दोनों की करंट की लहर आई एक साथ, हुँ, तो फिर दोनों को ओके। फ़ील हुआ कि करंट पड़ा है। हुँ, सो ये चीज़ होती है। हुँ, अच्छा, एक चीज़ है, यही करंट बॉडी के अंदर हमारे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हुँ, उसके तहत हमारे ये बॉडी के अंदर होता है। हुँ, एक मीटर होता है, अगर हम फ्रिज, फ्रीज़र, एसी या टीवी, टेप हुँ, डेक जो भी ठीक करते हैं जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, वो मैकेनिक के पास एक मीटर होता है जिसके साथ 2 तारें होती हैं, वो चेक करता है एक रेड और एक ब्लैक के साथ कि हुँ, ये ठीक है, इसमें हुँ, वोल्टेज ठीक जा रहे हैं, ये ठीक है या खराब हो चुका हुआ है। हुँ, एक मनी मीटर होता है। जी। अगर उसकी रेड वाली तार को अगर हम हाथ से में पकड़ें, तो हमारे वो हुँ, 4 पॉइंट हमें वो दे रहा होगा कि हमारे वोल्टेज हैं। हमें ओके। 0 वोल्ट करना है अपने आप को, और वो हुँ, कब कैसे होगा? हम अपनी धरती के साथ, ज़मीन के साथ जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? कि हम ज़मीन हुँ, पे नंगे पाँव कब चले थे? हम हुँ, ज़मीन पे नंगे पाँव कब बैठे थे? हम हुँ, खड़े कब हुए थे? तो उसका हुँ, बेहतरीन तरीका ये है कि मरीज़ हों या नॉर्मल लोग हों, कोई भी हो, हुँ, हमें रोज़ाना 40 मिनट या तो घास या हुँ, कच्ची मिट्टी जो ज़मीन है, उसके ऊपर हमें, या ग्रासी ग्राउंड के ऊपर हमें 40 मिनट पैदल चलना है। हुँ, या नहीं चलना, तो आप जी। कम से कम, जैसे हम बैठे हुए हैं, इसी तरह हम किसी ज़मीन के ऊपर बैठें। वो फर्श नहीं हो, हुँ, पत्थर नहीं हो, टाइल नहीं हो, चिप्स नहीं हो, मतलब जी, जी। ज़मीन हो। तो ज़मीन के ऊपर हम बैठे रहें, और पाँव नंगे करके हमारे दोनों पाँव जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़े हों, इस तरह। हुँ, तो 40 मिनट अगर हम बैठेंगे, तो हम 0 वोल्ट हो जाएँगे। ओके। और इसके साथ हुँ, बेशुमार फ़ायदे होंगे, जो हमें हुँ, पता नहीं, लेकिन वो कब कैसे पता चलेगा? मैं कहता होता हूँ 1 महीना आप करके देखें, तो ओके। आपको 1 महीने में, पहले हफ्ते में जो नताइज आपको नज़र आएँगे अपने अंदर, अच्छी पॉज़िटिव तब्दीलियाँ, वो नोट कर लें। अगले हफ्ते में और, अगले हफ्ते में और, 1 महीने के बाद हुँ, आप कहेंगे कमाल है जी, क्या ये रेसिपी दे दी और मुफ़्त में दे दी हमें, इस पे अर्थ करना हुँ। चाहिए, हम इसको कहते हैं ज़ीरो वोल्ट करना। ओके। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, और आपके हुँ, चैनल का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया, बुलाया, और हुँ। जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके लोग जी, देखने वाले हैं, वो यकीनन उन्होंने बहुत कुछ सीखा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। और हुँ, इंशाल्लाह आप आइंदा जब भी जिस मसले के लिए, किसी भी काज़ के हुँ। लिए जब आप हेल्थ के लिए बुलाएँगे, जी, किसी भी
मसले में, तो इंशाल्लाह हम फिर ज़रूर, भी हाज़िर इंशाल्लाह। हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस पॉडकास्ट के बारे में अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल टीबीडी डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।